एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एक्स फिजिक्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है ना, कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कंजर्वेटिव नेचर की है। ठीक है, आज हम फिर से पोटेंशियल को वापस देखेंगे क्योंकि हम लोगों ने पोटेंशियल को सिर्फ एक बेसिक फॉर्म में पढ़ा था। ठीक है, आज जो हमें पढ़ना है, हम पढ़ेंगे कि भाई पोटेंशियल डिफरेंट डिफरेंट चार्ज ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे क्या क्या पोटेंशियल रहता है। ठीक है, तो एक बार रिवीजन के लिए, जस्ट रिवीजन के लिए मैं एक बार पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखवा देता हूं। तो पोटेंशियल क्या होता है? तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P is nothing but it is a work done by the external agent in taking a charged particle from infinity to that point P divided by that charged particle Q and that is my potential, right? हम लोगों ने इस केस में क्या लिया था कि हम लोग जो रेफरेंस लिया था हमारा इन्फिनिटी, जो हमारा इन्फिनिटी है वो एज अ रेफरेंस था, और उस रेफरेंस पे हम लोगों ने लेकर चला था कि वी इन्फिनिटी 0 है, ये हमने मान के चला था। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, पोटेंशियल था। अब हम देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पर क्या क्या पोटेंशियल रहता है। सबसे पहले देखते हैं, एक पॉइंट चार्ज है हमारा, और पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट P पर हमें पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो मान लें पहला हमारे पास क्या है, कोई पॉइंट चार्ज है Q, और इस पॉइंट चार्ज से कैपिटल R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, और इस पॉइंट P पर हमें पोटेंशियल बताना है। राइट, पोटेंशियल बताना है। कैसे करेंगे? बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन से, ऊपर वाली डेफिनेशन से। मैं क्या करूंगा, एक पॉइंट चार्ज लूंगा। कैसा लूंगा? एक पॉइंट चार्ज, एक टेस्ट चार्ज लूंगा। कहां से लेके आऊंगा? उस टेस्ट चार्ज को मैं इन्फिनिटी से लेके आऊंगा इस पॉइंट P तक। ठीक है, कैसे लाऊंगा? स्लोली लाऊंगा। ठीक है, स्लोली, या कह देंगे जिसका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो, 0 हो, या एक्सेलरेशन 0। अच्छा, जब मैं इसको इन्फिनिटी से इस पॉइंट को ला रहा हूँगा तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा, डेफिनेटली करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस पॉइंट चार्ज पे इस कैपिटल Q की वजह से एक फोर्स और रिपल्सन लग रहा होगा। तो मैं कह सकता हूं, अगर मान लो किसी समय t पे ये टेस्ट चार्ज इस पोजीशन पर है, तो इस पे एक फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा होगा। राइट, अब चूंकि यहां फोर्स और रिपल्सन लग रहा है तो मुझे एक फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी, एंड दैट इज कॉल्ड फोर्स बाय एक्सटर्नल। राइट, चूंकि एक्सेलरेशन 0 है तो मैं ये बात कह सकता हूं कि एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड और रिपल्सिव फोर्स का मैग्नीट्यूड दोनों के दोनों कैसे होंगी, बराबर होंगी। राइट, दोनों बराबर होंगी लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होंगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं डिफाइन करूंगा इस तरह से। सबसे पहले मैं निकालूंगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल इन टेकिंग अ पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। राइट, ये क्या होता है, वर्क डन क्या होता है हमारे पास? ठीक है, वर्क डन क्या होता है, इंटीग्रेशन F एक्सटर्नल डॉट dr। ठीक है, मैं मान लेता हूं ये इस समय यहां से r दूरी पर था। ठीक है, किसी समय पे r दूरी पर था, और हमने इसको dr आगे खिसका दिया, dr आगे खिसका दिया। तो जो हमें स्मॉल वर्क डन करना पड़ा होगा, यहां पर स्मॉल वर्क डन करना पड़ा होगा, वो ये करना पड़ा होगा, दैट इज माई स्मॉल वर्क डन। राइट, अब देखिए दो तरफ मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, कहां से कहां तक, इस तरफ क्या देगा, मुझे टोटल वर्क डन दे देगा, और इस तरफ मुझे क्या करना पड़ेगा, लिमिट क्या लगानी पड़ेगी, मैं कहां से ला रहा हूं, इन्फिनिटी से ला रहा हूं, कहां तक, इस पॉइंट P तक, जो कि किस डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर। राइट, दूसरी बात, यहां F एक्सटर्नल है, क्योंकि मुझे F एक्सटर्नल तो पता ही नहीं है, लेकिन मुझे क्या पता है, इलेक्ट्रिक फोर्स पता है। तो मुझे ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स और इसमें कुछ रिलेशन है, एंड दैट इज इक्वल्स टू ये। राइट, तो मैं बोल सकता हूं यहां पर कि मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं, माइनस ऑफ इन्फिनिटी से r F इलेक्ट्रिक डॉट dr, ये लिख सकता हूं, बिकॉज ये वेक्टर क्वांटिटी है। राइट, दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज, एंड वेक्टर में हमें डायरेक्शन भी लिखनी होती है, मैग्नीट्यूड भी लिखना होता है। मैग्नीट्यूड तो ये दोनों बराबर है तो लिख दिया, लेकिन डायरेक्शन वाइज अपोजिट है, तो इसलिए हमें यहाँ पर माइनस का साइन लगाना पड़ा। राइट, अब सिंपल है भाई, इस चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर
इलेक्ट्रिक फोर्स हम आराम से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे भाई? इलेक्ट्रिक फोर्स को कैसे लिख दूंगा मैं? इलेक्ट्रिक फोर्स दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, क्यू नॉट इंटू ई। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होंगी और इस पॉइंट पर मुझे फोर्स लिखना है, तो इस यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई इसका मैग्नीट्यूड, ये मुझे क्या दे देगा? फोर्स दे देगा। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, दैट इज इक्वल्स टू माइनस फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर क्यू नॉट ई डॉट डी आर, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे यहाँ पर इसकी वजह से? दैट इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सिंपल सी बात है। तो उसको लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, दैट इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू आर क्यू नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज स्मॉल आर स्क्वायर इंटू डी आर, राइट। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएंगे। डी आर अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1 अपॉन आर, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, राइट। तो मैं डायरेक्ट लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पर आपको कि मेरे पास फाइनली जो वर्क आएगा दैट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल इन टेकिंग अ पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट पी, दैट इज इक्वल्स टू क्यू नॉट के क्यू 1 अपॉन आर, लिमिट रखूंगा इन्फिनिटी से लेके आर तक, ठीक है। तो यहां मेरे पास क्या आ गया? वर्क डन बाय एक्सटर्नल दैट इज इक्वल्स टू क्यू नॉट के क्यू बाय कैपिटल आर, राइट। सिंस मैं ये वाली लिमिट रखूंगा और लोअर लिमिट भी रखूंगा, लेकिन 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होगा? अप्रॉक्सीमेटली 0 हो जाएगा, इसलिए मैं ये लिख दूंगा। अच्छा, पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल डिवाइड बाय दैट टेस्ट चार्ज। तो मैं क्या करूंगा? इसको टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दूंगा नीचे। तो यहां से मेरे पास आ गया पोटेंशियल एट पॉइंट P दैट इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर। और इसको अपन को याद रखना है कि किसी भी चार्ज Q की वजह से किसी डिस्टेंस R पर जो पोटेंशियल होता है दैट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। पॉइंट नंबर 1 जो इसमें याद करने वाली बात है वो ये है कि ये जो पोटेंशियल होता है वो टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है। ये कैस पे डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा है, ठीक है। एंड दूसरी बात, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये भी हमें याद रखना है, ठीक है। और तीसरी बात, जो पोटेंशियल होता है वो 1 अपॉन आर से वेरी करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड किससे करती है? 1 अपॉन आर स्क्वायर से, ठीक है। आगे जो हम देखेंगे उसमें देखेंगे कि मान लीजिए आपके पास क्या है कि कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्जेस है। अभी क्या था? एक पॉइंट चार्ज था, अब मान लो 10-15 पॉइंट चार्ज है, और किसी पॉइंट P पर मुझे क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, चलिए उसे देखते हैं। तो मान लें कि मेरे पास क्या है यहाँ पर? कलेक्शन ऑफ चार्जेस है। एक Q1 है प्लस एक माइनस Q2 है, इसी तरह मेरे पास Q3 है, Q4 है, डॉट 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 Qn है। मेरे पास n चार्जेस है, पॉइंट चार्जेस, और मेरे को इस पॉइंट P पर पोटेंशियल बताना है इन सब चार्जेस को जोड़कर, इन सब चार्जेस की वजह से, राइट। तो मैं कैसे करूंगा? मेरे को एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालना आता है किसी भी पॉइंट P पर, दैट इज के क्यू अपॉन आर। मैं क्या यूज करूंगा? मैं करूंगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? वो ये कहता है कि एक समय पे एक को देखिए, बाकी को भूल जाइए, उसका इफेक्ट लिखिए, राइट। फिर एक दूसरे समय पे दूसरे को देखिए, बाकी को भूल जाइए, उसका इफेक्ट लिखिए, और सबको जोड़ दीजिए। अब एक खास बात यहां पर है कि पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हमें डायरेक्टली जोड़ देना है बिना किसी डायरेक्शन का चिंता करे हुए, राइट। तो मैं क्या बोलूंगा? इस पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना है, मैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करूंगा। सुपरपोजिशन मैं बोलूंगा कि मान लो ये चार्ज जो है इससे R1 दूरी पर है, ठीक है, और ये चार्ज जो है वो R2 दूरी पर है, इसी तरह ये R3 दूरी पर है, और ये Rn दूरी पर है, राइट। तो मैं बोलूंगा कि प्रिंसिपल जो पोटेंशियल होगा पॉइंट P पर दैट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल बाय Q1 अलोन प्लस पोटेंशियल बाय माइनस Q2 अलोन प्लस डॉट 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 डॉट, राइट। अच्छा, इसकी वजह से पोटेंशियल क्या है मेरे को पता है, दैट इज इक्वल्स टू के Q1 डिवाइड बाय R1। यहां पर अगला जो मैं पॉइंट लिखूंगा उस पर एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में साइन की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। साइन कैसी क्वांटिटी है? वीवीआईपी पर्सन है, उसको भूलना नहीं है अपन को, राइट। तो जब मैं यहां पर अगला पोटेंशियल लिखूंगा तो साइन के साथ लिखूंगा, दैट इज प्लस के ऑफ माइनस Q2 डिवाइड बाय R2 प्लस डॉट 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 के Qn डिवाइड बाय Rn, राइट।
अब इस चीज को काफी बड़ा लग रहा है, राइट? इसको मैं छोटा लिख के दिखाता हूँ कैसे, समीशन के फॉर्म में, ठीक है, ताकि याद करना भी आसान से हो जाए। दैट इज पोटेंशियल एट पॉइंट P दैट इज इक्वल्स टू K समेशन ऑफ QI अपॉन RI फ्रॉम I इक्वल्स टू 1 to N, राइट? यही चीज तो लिखी है, बस ये है कि मैंने इसको छोटे फॉर्म में लिख दिया। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं कि भाई हमारे पास खूब सारे पॉइंट चार्जेस हैं, किसी पॉइंट P पर मुझे पोटेंशियल बताइए, तो मैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के यूज करके सबको जोड़ दूंगा, ठीक है। अच्छा, अगला देखते हैं कि एक रिंग है अपने पास, एक कैसी है, एक चार्ज्ड रिंग है, और उसके सेंटर पे आपको पोटेंशियल बताना है। चलिए उसे देखते हैं। तो अपन देखते हैं पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रिंग, ठीक है। तो मेरे को क्या देखना है, पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, राइट। तो अपने पास क्या है, यहां पर एक रिंग है, अपने पास क्या है, यहां पर रिंग है ये, ठीक है। रिंग पे मान लिया टोटल चार्ज प्लस क्यू है, रेडियस इसकी आर है, ठीक है। और इस पे चार्ज जो है इस तरह से कुछ भरा हुआ है, ठीक है। मुझे इसके सेंटर पे पोटेंशियल बताना है। कैसे करूंगा, मैंने ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन करा चुके हैं कि जब हमारे पास कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है और मुझे किसी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल या फोर्स मुझे यहाँ निकालनी होती है, तो मैं क्या करता हूँ, उसको डिफरेंशियल एलिमेंट में तोड़ लेता हूँ। क्या करता हूँ, एक छोटा सा पॉइंट लूंगा, उसकी वजह से वहाँ इफेक्ट लिखूंगा और फिर पूरे पे इंटीग्रेट कर दूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ, दैट इज इक्वल टू डी क्यू, यहाँ डी क्यू ले लेता हूँ यहाँ पर, और डी क्यू यहाँ से कितनी दूरी पर होगा, आर डिस्टेंस पर होगा। अब देखिए डी क्यू का भी बहुत एक डिफरेंशियल एलिमेंट है, बहुत छोटा सा एलिमेंट है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ पॉइंट चार्ज। जब ये पॉइंट चार्ज की बिहेव करेगा तो मेरे को पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल लिखना आता है, दैट इज के क्यू अपॉन आर। तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, स्मॉल पोटेंशियल दैट इज डी वी एट पॉइंट सी दैट इज इक्वल्स टू के डी क्यू डिवाइड बाय आर, राइट, के डी क्यू डिवाइड बाय आर। अब मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। चलिए इसको इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से लेके v तक, और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं अपन कहां से कहां तक। अच्छा, इसमें वेरिएबल क्या है, k वेरिएबल है नहीं, r वेरिएबल है नहीं, वेरिएबल क्या है डी क्यू। और चार्ज कहां से कहां तक वेरी करेगा, 0 से लेके कैपिटल Q तक। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो आंसर आपके पास आ जाएगा, पोटेंशियल एट सेंटर बिकॉज ऑफ चार्ज रिंग इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाय आर, के क्यू डिवाइड बाय आर। तो ये तो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक बात आपने अगर नोट की हो तो मैंने यहां पर कहीं भी रिंग को ये नहीं बोला है कि रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज है या नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज है। क्यों नहीं बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड में तो मैंने बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, जो कि कितनी आई थी, 0 आई थी। यहां पे तो मैंने कुछ नहीं बोला है। ऐसा इसलिए क्योंकि पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है ना। क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल हम निकालेंगे उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, राइट। और दूसरी बात तो मैंने पोटेंशियल वहां लिख दिया। अच्छा, दूसरी बात ये वेरिएबल जो है सिर्फ डी क्यू है यहाँ पर, चूंकि वेरिएबल डी क्यू है यहाँ पर और डायरेक्शन है कुछ है नहीं, तो आप चार्ज इसमें कैसा भी भरें, चाहे यूनिफॉर्मली भरें चाहे नॉन यूनिफॉर्मली भरें, रहेगा तो रिंग पे टोटल चार्ज क्यू ही ना, है ना। चाहे कैसे भी भर दें, आपकी मर्जी, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म जैसा भरना है, लेकिन रिंग पे तो टोटल चार्ज क्यू ही रहेगा। इसलिए रिंग चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज हो, अगर टोटल चार्ज क्यू है तो जो फॉर्मूला आएगा दैट इज पोटेंशियल सेंटर दैट इज के क्यू अपॉन आर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं इसी रिंग के एक्सिस पर क्या पोटेंशियल रहता है। चलिए उसे देखते हैं अपन। क्या है, फिर से वही चार्ज रिंग है जिस पर टोटल चार्ज क्यू है, रेडियस आर है। आपके बाद पोटेंशियल कहाँ निकालना है, उसके एक्सिस पर, ठीक है। तो रिंग मैंने बना ली, ये मेरे पास मेरी रिंग है, ठीक है। इस पर टोटल चार्ज क्यू है, रेडियस कैसी है, आर है, और मैंने सेंटर से मुझे स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी लिया इसके एक्सिस पर, मुझे इस पॉइंट पर पोटेंशियल बताना है। तो क्या करूंगा, अगेन कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो मैं एक डिफरेंशियल एलिमेंट लूंगा और डिफरेंशियल एलिमेंट की वजह से पॉइंट पर पोटेंशियल लिखूंगा और फिर इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, अगेन मैं अपना फिर से पोटेंशियल एलिमेंट लेता हूँ दैट इज डी क्यू, राइट। ये डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल आर, इससे इसकी डिस्टेंस कितनी है इस पॉइंट की, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। इस पॉइंट पे इस
पॉइंट चार्ज की वजह से, स्मॉल पॉइंट, इस स्मॉल डी क्यू की वजह से मैं पोटेंशियल लिख सकता हूं, एंड दैट पोटेंशियल इज इक्वल्स टू दिस इज डी वी एट पॉइंट पी एंड दैट इज इक्वल्स टू के डी क्यू डिवाइड बाय दिस डिस्टेंस आर विच इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। क्या करूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा दोनों तरफ। लिमिट कहां से कहां तक रखूंगा, इसकी लिमिट रखूंगा 0 से लेके v तक और इसकी लिमिट रखूंगा 0 से लेके q तक, राइट। क्यों, क्योंकि इसमें वेरिएबल सिर्फ यही है। तो आंसर क्या आ गया मेरे पास, आंसर आ गया पोटेंशियल एट पॉइंट P एट द एक्सिस ऑफ अ चार्ज रिंग दैट इज इक्वल्स टू k q अपॉन r स्क्वायर विच इज अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, इसको याद कर लेंगे अपन। इसमें भी ध्यान देने वाली बात यह है कि रिंग चाहे यूनिफॉर्म हो, रिंग चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, आंसर यही आएगा। फिर पूछेंगे क्यों, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन है नहीं। जब डायरेक्शन है नहीं तो यहाँ पे जो स्मॉल पोटेंशियल होगा उसकी भी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, राइट। और वेरिएबल कौन है, सिर्फ डी क्यू है, तो ये फर्क नहीं पड़ता आप रिंग को कैसे भरते हो, रिंग पे टोटल चार्ज हमेशा क्यू ही रहेगा, इसलिए पोटेंशियल भी सेम रहेगा। ठीक है, अब आप बढ़ते हैं अपने आगे, दैट इज पोटेंशियल एट द एक्सिस ऑफ अ डिस्क। अपने पास डिस्क है चार्ज और उसके एक्सिस पर पोटेंशियल निकालते हैं। मैंने क्या ले ली, मेरे पास क्या है, एक डिस्क है, ये मेरे पास क्या है, एक डिस्क है। और डिस्क और रिंग में अंतर क्या होता है कि डिस्क में जो चार्ज होगा वो कहां पर होगा, सरफेस पर होगा। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, टोटल चार्ज क्यू है, रेडियस आर है। ठीक है, इस डिस्क के सेंटर से मैंने स्मॉल आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी लिया और इस पॉइंट पे मुझे बताना है पोटेंशियल क्या होगा इस डिस्क की वजह से। ठीक है, अच्छा तो चलिए कैसे करेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंशियल एलिमेंट लेंगे, लेकिन डिस्क का डिफरेंशियल एलिमेंट क्या होता है, रिंग होता है। तो अपन क्या करेंगे, यहां से x डिस्टेंस पे जाएंगे और एक dx थिकनेस की रिंग ले लेंगे और उस रिंग की वजह से मुझे उसके एक्सेस पर पोटेंशियल लिखना आता है, राइट। मुझे लिखना आता है उसकी वजह से। ठीक है, अच्छा तो मैं लिख लेता हूं, मैं लिखूंगा दैट इज स्मॉल पोटेंशियल at point P, right, because of this ring that is equals to K dq, इसके अंदर जो चार्ज होगा that is dq है ना, डिवाइडेड बाय क्या लिखते थे अपन, ये वाली डिस्टेंस, राइट, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, राइट, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। चलिए इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से लेकर v तक और इसको इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखिए तो x भी वेरिएबल है और dq भी वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल हैं। लेकिन हमें 2 वेरिएबल में इंटीग्रेशन सॉल्व करना नहीं आता, इसलिए हमें एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो करते हैं सो, dq क्या लिखेंगे मैम, dq जो होता है दैट इज नथिंग बट सिग्मा इंटू डी, राइट। सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, तो बताइए डी के एरिया में कितना चार्ज होगा, सिग्मा इंटू डी। अच्छा डी क्या है, बहुत सिंपल बात है, अगर मैं इसको यहाँ से काटूंगा और उसको ओपन करूंगा तो क्या है, मुझे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मिल जाएगी। रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया कैसे निकालता हूँ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ क्या होगी इसकी, सरकमफ्रेंस, सिग्मा इंटू 2 पाई आर विच इज एक्स, और ब्रेड्थ क्या है इसकी, डी एक्स। ये मेरे पास का चार्ज आ गया, इसको यहाँ में उठा के यहाँ रख देता हूँ, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन के सिग्मा 2 पाई एक्स dx डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, राइट। बस क्वेश्चन खत्म। अब वेरिएबल क्या है यहाँ पर, x है, और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी होगी, 0 से लेके कैपिटल R तक, 0 से लेके कैपिटल R तक। आई होप इसका इंटीग्रेशन बच्चों को करना आता होगा, क्योंकि बहुत आसान सा इंटीग्रेशन है। ये वाली क्वांटिटी को अपन क्या मान लेंगे, टी स्क्वायर मान लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर, राइट। तो मैं बोल सकता हूँ 2x, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। तो 2x dx ये कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2t dt, 2 से 2 कट गया, x dx बराबर t dt, x dx यहाँ पर t dt रख देंगे और यहाँ पर टी स्क्वायर रख देंगे। तो देखिए क्या बनेगा अपने पास कुछ इस तरह से बनेगा, दैट इज 0 to r, सॉरी लिमिट भी चेंज होंगी। लिमिट कैसे चेंज होंगी, देखो अपन ने इसको टी स्क्वायर माना है तो लिमिट कहाँ से 0 से r तक, एक बार x की वैल्यू 0 रखें,
एक बार x की वैल्यू 0 रखो तो t बराबर कितना आ जाएगा r, t बराबर r। और एक बार x को रखो r स्क्वायर रखोगे तो t स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर, तो ये आ जाएगा मेरे पास अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर, ये लिमिट आ जाएंगे मेरे पास, राइट। रखते हैं यहाँ पर दिस के सिग्मा 2 पाई टी डी टी डिवाइड बाय टी स्क्वायर का अंडर रूट टी, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, टी डी टी का इंटीग्रेशन टी है, तो मेरे पास जो आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू के सिग्मा 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस आर। के को लिखूंगा मैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पाई से पाई कट गया, इससे 2 कट गया, 2 आ गया यहाँ पर, तो आंसर आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर। और इस चीज को आपको याद कर लेना है, ठीक है, कि डिस्क के एक्सेस पर पोटेंशियल कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस आर, राइट। अच्छा, इसका एक अल्टरनेटिव मेथड भी है मेरे पास। अल्टरनेटिव मेथड कैसे है साहब? अल्टरनेटिव ऐसे है कि मैंने इससे पिछले लेक्चर में आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि कल को मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो कहीं पर तो मैं पोटेंशियल निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ? देखो, मेरे को पता है कि पोटेंशियल किसी पॉइंट P पर बराबर होता है माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, माइनस ई डॉट डी आर, राइट। ये कैसे आया था? ये बिल्कुल बेसिक से आया था, जब हम लोग निकालते हैं ना वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट P बराबर क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर। एफ एक्सटर्नल को लिखते हैं एफ माइनस एफ इलेक्ट्रिक, और एफ इलेक्ट्रिक लिखते हैं क्यू इंटू ई, और उस क्यू को नीचे ले आओ तो वर्क अपॉन क्यू क्या होता है, पोटेंशियल। तो वहीं से आपके पास आ जाता है कि पोटेंशियल बराबर वीपी बराबर माइनस इंटीग्रल ई डॉट डी आर, ठीक है। तो ये आपको याद, जिसको ये याद होगा वो ये आराम से निकाल सकता है, क्योंकि मुझे डिस्क की वजह से उसके एक्सेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है तो क्या मैं इसे इंटीग्रेट नहीं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, तो उससे भी आंसर आ जाएगा। अब मान लो कि आप वो इलेक्ट्रिक फील्ड भूल गए, एग्जाम में क्वेश्चन आया और आप इलेक्ट्रिक फील्ड भूल गए, डिस्क के एक्सेस पर क्या होता है, लेकिन आपको ये याद है कि पोटेंशियल क्या होता है, तो आप क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो? हाँ, निकाल सकते हैं। कैसे? मैंने एक और फॉर्मूला बताया था आपको कि कल को मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो और पोटेंशियल पता हो तो मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वी पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू आर। तो जिसको ये फॉर्मूला याद होगा वो इसका उल्टा भी निकाल सकता है, राइट। तो ये दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, ठीक है। अच्छा, इस केस में मैंने रिंग को जो है ना यूनिफॉर्म बोला है। क्या बोला है? यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म नहीं बोला है। अब पूछे क्यों? इसलिए क्योंकि भाई अगर मान लो कल को ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाए तो मैं बोल सकता हूं उसका सिग्मा जो होगा वो वेरिएबल होगा। ये कैसा होगा? वेरिएबल होगा। मतलब सिग्मा जो होगा वो कुछ फंक्शन होगा x का, मतलब यहां से x का कुछ फंक्शन होगा। अब अगर x का फंक्शन हुआ और अगर उस सिग्मा को यहां रखेंगे तो मैं कह सकता हूं इसको यहां रखो जरा, तो क्या ये वेरिएबल नहीं हो जाएगा? तो अगर ये क्वांटिटी वेरिएबल हो गई तो रिजल्ट कैसे आ सकता है? तो इसलिए हम जब भी ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे ये दिमाग में रखेंगे कि जो डिस्क है वो यूनिफॉर्म ही होनी चाहिए, राइट। अब बढ़ते हैं आगे कि भाई यही डिस्क है अपने पास, लेकिन अब की बार इसके एज पर पोटेंशियल निकाल के दिखाते हैं। चलिए उसे देखते हैं। अपन अब देखते हैं कि डिस्क के एज पर क्या पोटेंशियल रहता है। तो अपने पास जो पहले डिस्क थी वही अभी डिस्क है अपने पास, जो पहले डिस्क थी वही अभी डिस्क है। सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, टोटल चार्ज Q है, रेडियस R है, ठीक है। इस बार हमें बताना है कि इसकी एज दैट इज दिस पॉइंट P, इस पे पोटेंशियल क्या रहेगा, राइट। ये डिस्क है अपने पास, ठीक है। कैसे करेंगे? अगेन लेना तो वही है अपन को कि भाई लेंगे तो अपन डिफरेंशियल एलिमेंट करने के लिए, लेकिन इस बार डिफरेंशियल एलिमेंट कैसे लेंगे? अच्छा, एक बात तो कंफर्म है, लेंगे रिंग ही, क्योंकि अपन को रिंग का ही यूज करना आता है इसमें। तो अपन को पोटेंशियल कहाँ पे निकालना है? इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए मैं क्या करूंगा, एक R रेडियस की रिंग लूंगा और इसको सेंटर मानते हुए रिंग बना दूंगा। इससे क्या बना दूंगा? एक रिंग बना दूंगा, ठीक है।
और थोड़ी सी मैं इसकी थिकनेस बढ़ा दूंगा, दैट इज डी आर थिकनेस की रिंग होगी, डी आर थिकनेस की, ठीक है। आर डिस्टेंस पर डी आर थिकनेस की एक रिंग ले लूंगा, ये मेरे पास रिंग है ये वाली, राइट। ये सेंटर है तो ये रिंग पूरी कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है। अच्छा, ऐसा मैंने क्यों करा? क्योंकि भाई मुझे रिंग का पोटेंशियल लिखना आता है, और रिंग का पोटेंशियल लिखना आता है तो मैं इसको आराम से इंटीग्रेट कर दूंगा। अब ध्यान से देखिएगा, इस एंगल को मैं बोल देता हूँ थीटा, तो भाई विद द हेल्प ऑफ सिमेट्री ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब मुझे यहाँ का पोटेंशियल लिखना है, तो मैंने आपको पहले ही बार में बताया था कि रिंग चाहे यूनिफॉर्मली चार्ज हो या नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज हो, उसके सेंटर पोटेंशियल आता है के क्यू अपॉन आर, और उसका यूज हम यहाँ देखेंगे। रिंग कैसी है? नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज। क्यों? क्योंकि जो टोटल चार्ज है वो इस वाले एरिया में है सिर्फ, यहाँ तो कोई चार्ज ही नहीं है, यहाँ तो चार्ज जीरो है, राइट, यहाँ चार्ज जीरो है। तो अपन कैसे लिखेंगे फॉर्मूले में? तो अपन बोलेंगे स्मॉल पोटेंशियल दैट इज डीवी, that is equals to small potential that is equals to k dq divided by this distance which is r, right। अच्छा, वेरिएबल क्या क्या है यहाँ पर? dq वेरिएबल है और r भी वेरिएबल है, तो किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। चलिए dq को चेंज करते हैं। व्हाट इज dq? व्हाट इज dq? dq इज नथिंग बट सिग्मा इनटू इस वाली स्ट्रिप का एरिया, दिस इज dA, डीए, राइट। ओ, डीए कैसे लिखेंगे इसका? डीए, तो डीए ऐसे लिखेंगे कि अगर मैं इस स्ट्रिप को थोड़ा सा खींच दूं तो क्या रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बन जाएगी, जिसकी विड्थ कितनी होगी डी आर, और उसकी लेंथ कितनी होगी ये वाली। इस लेंथ को कैसे निकालें? अरे आराम से पता है अपन को ये एंगल पता है, ये लेंथ पता है, तो ये वाली नहीं आ जाएगी अपने पास? कितनी आ जाएगी? टू थीटा इंटू आर, टू थीटा इंटू आर। तो इसकी मेरे को क्या पता चल गया? एरिया पता चल गया, कितना आ गया? लेंथ विच इज 2 थीटा इंटू आर इंटू इसकी ब्रेड्थ विच इज डी आर। तो ये मेरे पास कितना आ गया? इसका एरिया आ गया। तो मेरे पास यहाँ पे डी क्यू मिल गया मेरे को, राइट। डी क्यू को उठा के यहाँ रख दूंगा, चलिए रख देते हैं। तो डी क्यू को मैं उठा के यहाँ रखूंगा तो मेरे पास स्मॉल पोटेंशियल दैट इज डी वी एट पॉइंट पी बराबर के 2 थीटा आर डी आर डिवाइड बाय आर। एक आर से एक आर कट गया, राइट, एक आर से एक आर कट गया। चलिए दोनों तरफ करेंगे इंटीग्रेट, 0 से v। लेकिन यहां पर देखने वाली बात क्या है कि थीटा भी वेरिएबल है और आर भी वेरिएबल है। फिर से दो वेरिएबल एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? बहुत आसान है, देखिए कैसे। मेरे को सेमी सर्कल की प्रॉपर्टी पता है। सेमी सर्कल की प्रॉपर्टी क्या है पता है? ये डायमीटर है अपने पास, हाँ कि ना? हाँ, ठीक है। अगर मैं ये वाले पॉइंट से इस पॉइंट को जोड़ दूंगा डायमीटर को, तो ये डायमीटर कैसा एंगल बन जाएगा? 90 डिग्री। तो इसको यहां से अगर मैं फिर से बना के दिखाऊं तो ये देखिए, ये डायमीटर है, ये एंगल 90 है, ये आर है, ये 2r है। तो ये क्या हो गई मेरे पास? हाइपोटेनियस हो गई। ये परपेंडिकुलर हो गया मेरे पास, ये बेस हो गया। तो क्या अगर मैं इसको बोलूं भाई ये थीटा एंगल है मेरे पास, तो बताइए ये कितना बनेगा? तो ये बनेगा 2r cos थीटा, ये बनेगा 2r sin थीटा। दिस इज 2r cos थीटा, सही है। तो मेरे पास स्मॉल r कितना आ गया? 2r cos थीटा। आप देखिए, तो मेरे पास स्मॉल r कितना आ गया? 2r cos थीटा, राइट। दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो dr बराबर 2r cos थीटा का माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा, सही है। dr की वैल्यू उठा के यहां रख देंगे, चलिए रख देते हैं। dr की वैल्यू रखेंगे तो पोटेंशियल बराबर आ गया मेरे पास कितना? इंटीग्रेशन k 2 थीटा, dr की वैल्यू रखेंगे तो आएगा माइनस 2r साइन थीटा डी थीटा, राइट। क्या क्या इसमें कांस्टेंट है मेरे पास? k कांस्टेंट है, 2 to the 4 कांस्टेंट है, माइनस कांस्टेंट है, r कांस्टेंट। बाहर निकाल लेते हैं, माइनस k 4r इंटीग्रेशन थीटा साइन थीटा डी थीटा। अच्छा, लिमिट कहां से कहां तक लगेंगे? थीटा जो होगा मेरे पास 0 से लेके π/2 तक वेरी होगा, 0 से लेके π/2 तक। ये लिमिट लगा देंगे
मुझे फिर से आपसे उम्मीद करके रखता हूं कि आपको इसका इंटीग्रेशन आता होगा। कैसे करेंगे इसको? इंटीग्रेशन करते हैं बाई पार्ट्स से। ठीक है, बाई पार्ट से कैसे करते हैं? पहले को अपन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? इसको एज इट इज रखते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, इसको एज इट इज रखते हैं, राइट, और हमारे पास आंसर आ जाता है। एक बार करके दिखा देता हूं मैं आपको। तो इसका इंटीग्रेशन करता हूं मैं, सिर्फ इस वाले को करके दिखा रहा हूं मैं यहाँ पर, इस वाले को भी यहीं पर छोड़ रहा हूं मैं। तो इस वाले का इंटीग्रेशन क्या करूंगा? इसको एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है? माइनस कॉस थीटा। लिमिट कहां से कहां तक है? 0 से लेके π/2 माइनस इंटीग्रेशन, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे थीटा का, डी थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए? 1 साइन थीटा का एज इट इज इंटू डी थीटा। खत्म क्वेश्चन। π/2 यहां रखेंगे तो ये हो जाएगा π/2 cos π/2 0, राइट। 0 रखेंगे तो ऑलरेडी 0, तो ये क्वांटिटी कितनी होगी मेरे पास? 0, राइट। बच्चे कुछ इस क्वांटिटी को देखते हैं। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है? साइन थीटा को होता है माइनस कॉस थीटा, राइट। साइन का माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा? कॉस थीटा। ये कितना हो जाएगा? कॉस थीटा 0 से लेकर π/2, कॉस 0 0, कॉस π/2 0, कॉस 0 1, तो कितना आ गया? -1। अच्छा, यहाँ पर -1 रख दो, -1 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो कितना आ गया मेरे पास? K4R। ये पोटेंशियल आ गया। मजा नहीं आया देखने में, थोड़ा उसको और सिंप्लीफाई करते हैं। K की वैल्यू रख दो 1/4 πε0, तो हो जाएगा 4R/4 πε0, राइट। यहाँ पर मैंने कुछ छोड़ दिया क्या? सिग्मा, ओके, सिग्मा छूट गया यार अपना, सिग्मा इंटू डी ए। यहाँ पर मैं डी क्यू रखा था, सिग्मा छोड़ दिया, क्योंकि सिग्मा ही तो होता है। डी क्यू क्या होता है? सिग्मा इंटू डी ए। मैंने क्या सीधा डी ए रख दिया, ये तो भूल ही गया सिग्मा रखना। तो यहाँ सिग्मा आएगा, तो यहाँ भी सिग्मा आएगा, राइट। 4 से 4 कट जाएगा, आंसर आ गया मेरे पास सिग्मा R/πε0। इस चीज को आपको याद रखना है कि डिस्क की एज पर जो पोटेंशियल होता है दैट इज सिग्मा R/πε0। फिर से सवाल वही है, डिस्क यूनिफॉर्मली चार्ज रहनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमें देखना है, वो देखना है कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर के अंदर सरफेस पर और बाहर पोटेंशियल कैसे निकालते हैं और क्या होता है। तो चलिए देखते हैं उसे। तो मान लीजिए कि मेरे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर HS, यूनिफॉर्मली चार्ज, टोटल चार्ज Q, रेडियस R। मुझे इसके अंदर सरफेस पर और बाहर पॉइंट P पर पोटेंशियल बताना है। मान लीजिए ये जो है वो स्मॉल r दूरी है, राइट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाहर से, पॉइंट P से। कैसे करेंगे? बेसिक डेफिनेशन। बेसिक डेफिनेशन क्या कहती है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल इन टेकिंग अ चार्ज, any test charge from infinity to this point P, and that is equals to integration f external dot dr। वहीं से स्टार्ट करेंगे अपन। तो मैं क्या बोलूँगा? इन्फिनिटी से कोई टेस्ट चार्ज Q0 को यहाँ लाऊंगा, राइट, ठीक है। तो मुझे अगेन देखिए, मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा बाय एक्सटर्नल एजेंट, है ना, एंड दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन f external डॉट dr। अब मैं बार बार इस चीज को नहीं लिखूंगा क्योंकि इसको बच्चों को शायद रट गई होगी कि अब मैं f एक्सटर्नल को लिखूंगा क्या? माइनस f इलेक्ट्रिक डॉट dr, f इलेक्ट्रिक, और f इलेक्ट्रिक को लिखूंगा मैं q इंटू ई डॉट dr, और q को नीचे ले जाऊंगा तो क्या ये पोटेंशियल बन जाएगा मेरे पास? इसको नीचे ले जाऊंगा तो क्या पोटेंशियल बन जाएगा ये? बिल्कुल। ये तो मैं ऑलरेडी इससे पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन करने के लिए मैं फिर बता दिया ये चीज़ कि यहाँ से मेरे पास आ गया पोटेंशियल एट पॉइंट P बराबर माइनस इंटीग्रल ई डॉट dr। अब आगे से मैं सीधा ये फॉर्मूला लिखूंगा, ये रामायण नहीं लिखूंगा, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कोई मुझे बता सकता है? आराम से भाई, एक हॉलो स्फीयर की वजह से किसी पॉइंट P पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड याद होनी चाहिए, और याद नहीं भी है तो बेसिक लॉजिक है भाई। मैं क्या करता हूँ, कोई भी स्फेरिकल सरफेस है,
नहीं चाहे सॉलिड स्फीयर हो चाहे हॉलो स्फीयर हो, जब भी मुझे उसके सरफेस पे या उसके आउटसाइड कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल बताना हो, मैं क्या करता हूँ, उसको दबा देता हूँ, उसको पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करता हूँ। तो मैं इसको कहाँ कर दूंगा, सेंटर पे मान लूंगा, टोटल चार्ज प्लस क्यू। तो बताइए इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, KQ/R²। लिख देता हूँ KQ/R² इंटू dr, राइट। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करूंगा, बच्चा बच्चा जानता है साहब, इंटीग्रेट कहाँ से करेंगे हम, इन्फिनिटी से ला रहे हैं तो इन्फिनिटी इनिशियल पोजीशन है, इन्फिनिटी इज इनिशियल पोजीशन है। फाइनल पोजीशन ये है, दैट इज r, फाइनल पोजीशन r है, राइट। ये मैं ऑलरेडी इंटीग्रेट कर चुका हूँ। dr/r² का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/r, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, मेरे पास जो फाइनली पॉइंट बनेगा दैट इज पोटेंशियल एट पॉइंट P बराबर माइनस प्लस KQ/R इन्फिनिटी से लेके स्मॉल r तक। तो इन 1/∞ तो 0 हो जाएगा, तो डायरेक्ट आंसर कितना जाएगा, KQ/R। ठीक है। अच्छा ये तो यार वैसे भी एक समझदार बच्चा बोल सकता है सर इसको नहीं भी आप करते ना तब भी मैं डायरेक्ट आंसर बता देता, क्योंकि अभी तो मैंने बोला था कि जब भी मुझे एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के लिए या सॉलिड स्फीयर के लिए बाहर पोटेंशियल बताना होता है तो मैं उसको क्या किसकी तरह ट्रीट करता हूँ, पॉइंट चार्ज की तरह। कहाँ पे रखा होता है, सेंटर पे, और मुझे पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल लिखना आता है, तो डायरेक्ट भी हम बता सकते हैं, राइट। अब मुझे निकालना है इसके सरफेस पर, P' सरफेस पर। मैं इतनी रामायण लिखूंगा क्या, नहीं लिखूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे पता है बस मुझे क्या करना है, यहाँ इंटीग्रेशन में यहाँ स्मॉल रखी यहाँ पे क्या लिखना है, कैपिटल R। आपकी बार चार्ज पार्टिकल को यहाँ से लेके यहाँ तक लाऊंगा, ठीक है। आपकी बार कहाँ से कहाँ तक लाऊंगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो इंटीग्रेट कहाँ तक कर दूंगा, कैपिटल R तक। चेंज कहाँ आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल R आ जाएगा। तो वो आंसर क्या आ जाएगा, KQ/R। फिर से मैं दिमाग लगाऊंगा, बोलूंगा भाई इसको क्या करो, पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करो सेंटर पे, तो ये पोटेंशियल क्या आएगा, पॉइंट की वजह से r डिस्टेंस पर KQ/R, राइट। अब लास्ट पार्ट इसका और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अंदर क्या होगा पोटेंशियल किसी भी पॉइंट P" पर। इंफिनिटी से कोई चार्ज लाऊंगा Q0, पहले लाऊंगा सरफेस तक, राइट। पहले कहां तक लाऊंगा, इंफिनिटी से लेकर सरफेस तक, और फिर मैं उसके अंदर घुस जाऊंगा। पहले इंफिनिटी से लेकर सरफेस तक लाऊंगा, यहां का वर्क कैलकुलेट करूंगा, और फिर इसके बाद यहां से यहां तक लाऊंगा और यहां का वर्क कैलकुलेट करूंगा, और उस पूरे को टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, उस पॉइंट का पोटेंशियल, राइट। ठीक है, यहां तक तो मुझे जो पोटेंशियल मिला वो ये मिल गया। अंदर क्या पोटेंशियल होगा, तो अंदर आपको पता होना चाहिए कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो फोर्स 0 है। तो इस चार्ज पार्टिकल को यहां से यहां लाने पे मुझे बोल सकता हूं यहां पे फोर्स कितनी लगेगी, 0। अगर साहब फोर्स 0 है तो क्या मुझे कोई वर्क करना पड़ेगा, नहीं। जब मुझे कोई वर्क ही नहीं करना पड़ा तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या चेंज होगा, यहां से यहां तक लाने में कोई चेंज नहीं होगा। तो मैं कह सकता हूं कि पोटेंशियल एट R लेस देन कैपिटल R इक्वल्स टू KQ/R। इससे मैंने एक बात और सीख ली कि इन केस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर में जो सरफेस का पोटेंशियल होता है वही सर उसके अंदर का पोटेंशियल होता है। दूसरी बात, अंदर हर पॉइंट पे पोटेंशियल बराबर होता है जिसकी वैल्यू होती है KQ/रेडियस, राइट। तो ये हमारे पास किसका था, हॉलो स्फीयर का। इसका एक ग्राफ बना के दिखाता हूं। ग्राफ किसके बीच में होना चाहिए, ग्राफ होगा पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस। ग्राफ किसके बीच में होगा, पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस। ये मेरे पास डिस्टेंस है, ये सेंटर है मेरा, और ये पोटेंशियल का पॉइंट है, राइट। ठीक है, मैं पहले सेंटर पे था, सेंटर से मैं सरफेस तक पहुंचा, तो सेंटर से सरफेस तक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, KQ/R। क्या कांस्टेंट रहेगी, हाँ रहेगी। तो यहां पर मेरे पास क्या है, KQ/R, और ये कांस्टेंट रहेगी यहां तक, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आंसर कितना था, KQ/r। इसका मतलब 1/R से गिर रही थी वो पोटेंशियल, किससे गिरा था, 1/R से। तो 1/R का ग्राफ किसी को पता है क्या बनता है, हाइपरबोलिक। तो कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ होता है। अच्छा, एक ऑप्शन ये है, और कल को मान लो एक और ऑप्शन आ जाए कि इस तरह से, तो मुझे बताओ पहले वाला और ये वाला क्या सेम चीज है, आंसर है हाँ, दोनों सेम चीज है। क्यों, क्योंकि अगर मैं इस स्फीयर को ध्यान से देखूं
और इसको ओरिजिन मान लूँ तो ये प्लस के लिए है और यहाँ से माइनस के लिए बनेगा। तो कभी कंफ्यूज मत हो जाना कि यही वाला पार्ट याद करके चले गए, एग्जाम में जो है ऐसा बना के आ गया, आप बोलोगे सर ये तो पता ही नहीं था हमें, लेकिन ये तो वही चीज़ है। ठीक है, अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज सॉलिड यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के अंदर सरफेस पर और बाहर पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। क्या है अब, सॉलिड स्फीयर कैसी है, यूनिफॉर्मली चार्ज, टोटल चार्ज क्यू है, रेडियस की आर है। सॉलिड स्फीयर देखने में कुछ ऐसी ही होगी, क्योंकि ये 2D में है, 3D में हम लोग नहीं देख पाएंगे अभी इसको। टोटल चार्ज क्यू है, रेडियस आर है। सॉलिड स्फीयर में चार्ज कहां पर होगा, इसके वॉल्यूम में होगा, तो इसकी क्या होगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दैट इज रो, राइट। रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। मुझे सॉलिड स्फीयर में अंदर सरफेस पर और बाहर पोटेंशियल निकालना है। सबसे आसान कहां पर होगा निकालना, बाहर और सरफेस पर। पूछो क्यों, क्योंकि अपन को अभी अभी एक कॉन्सेप्ट सीखा है कि जब भी बाहर निकालना होता है क्या कर देते हैं, उसे पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर लेते हैं, राइट। तो मुझे निकालना है यहाँ पर और बाहर। ठीक है, अब मैं फिर से वो रामायण नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट करके दिखाऊंगा आपको कैसे। देखिए, बाहर मान लीजिए ये डिस्टेंस जो है आर है, मुझे इस पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। मैं बोलूँगा इन्फिनिटी से कोई टेस्ट चार्ज को लाऊंगा मैं इस पॉइंट तक, राइट। मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैं इन्फिनिटी को क्या ले रहा हूँ, रेफरेंस। क्या ले रहा हूँ, रेफरेंस। और यहाँ पे वी इन्फिनिटी को मैं क्या ले रहा हूँ, 0, राइट। तो मैं बोलूँगा पोटेंशियल एट पॉइंट P बराबर माइनस इंटीग्रेशन E एट पॉइंट P डॉट dr फ्रॉम इन्फिनिटी टू, बताइए कहाँ से कहाँ तक, स्टार्टिंग कहाँ से मेरी, इन्फिनिटी से है, जहाँ से स्टार्टिंग वही नीचे, और ख़त्म कहाँ कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर। ये कितनी है, R। ये क्या है मेरे पास, ओरिजिन। यहाँ से सारी चीज़ मेजर होंगी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इन्फिनिटी, यहाँ से लेके यहाँ तक R। बस इस पॉइंट पे मुझे पता ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। हॉलो स्फीयर की लिखो या सॉलिड स्फीयर की लिखो, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आती है, k/r²। तो इस पॉइंट पे मेरे पास कितना आ गया, माइनस इन्फिनिटी टू स्मॉल r k/r² इंटू dr। इसको करने की जरूरत है क्या, नहीं, आप खुद कर सकते हो। आई थिंक इससे पहले भी मैंने किया था, डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P आने वाला है मेरे पास K/Q/r। ये पोटेंशियल आ गया। अब एक समझदार बच्चा सरफेस पे अपने आप पोटेंशियल निकाल देगा। क्यों, क्योंकि सरफेस पे पोटेंशियल में क्या चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ हमें कैपिटल R करना पड़ेगा। पूछो क्यों, क्योंकि अब मुझे चार्ज यहाँ से लेके कहाँ तक लाना है, यहाँ तक लाना है, सही है। तो यहाँ का आंसर कितना आ जाएगा, K/Q डिवाइड बाय R। अब इसका सबसे डिफिकल्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि इसके अंदर किसी पॉइंट P डैश पर क्या पोटेंशियल रहेगा। तो इससे पहले मैंने जो कंसेप्ट लगाया था वही यूज करूंगा। क्या करूंगा, मैं टेस्ट चार्ज को यहां से यहां पर लाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, दो पार्ट में तोड़ूंगा इसको। पहले टेस्ट चार्ज को यहां से उठा के इसके सरफेस पे लाऊंगा और वर्क पर यूनिट चार्ज कैलकुलेट करूंगा, वही पोटेंशियल होगा मेरे पास। फिर मैं उसको यहां से यहां तक लाऊंगा और वर्क कैलकुलेट करूंगा, उसको 4 से डिवाइड कर दूंगा, तो पोटेंशियल पॉइंट P का मिल जाएगा, है ना। चलिए करते हैं उसे। तो क्या निकालना है, अंदर निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो यहां से पहले मैं यहां तक लाऊंगा, फिर इसको यहां से यहां तक लेके आऊंगा। ठीक है, तो मैं बोलूंगा पोटेंशियल एट पॉइंट P बराबर माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू कैपिटल R E1 डॉट dr माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम कैपिटल R टू स्मॉल r, दिस इज माई स्मॉल r। यहां से जिस पॉइंट पे निकालना अंदर, वहां से सेंटर की डिस्टेंस क्या, स्मॉल r, E2 डॉट dr। ये क्या जादू जादू लिख दिया मैंने, ठीक है। ये कोई जादू नहीं है, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ये चीज क्या है, ये चीज है मेरे पास पोटेंशियल फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, राइट। ये क्या है, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट टू सरफेस विच इज r डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज, राइट। और ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, ये चीज है मेरे पास पोटेंशियल फ्रॉम r टू स्मॉल r। पोटेंशियल फ्रॉम r टू स्मॉल r का मतलब ये है कि वर्क डन
by the external agent in taking a charged particle from r to small r, right, divided by that test charge q naught। इसको खोल के बताता हूं मैं आपको। देखो इसको कैसे खोलते हैं, वी आर माइनस वी इन्फिनिटी, और ये हो गया मेरे पास वी आर माइनस वी कैपिटल आर। ध्यान से देखो तो ये से कट जाएगा, ये क्या आ गया मेरे पास, वी आर माइनस वी इन्फिनिटी। वी इन्फिनिटी कितना है, 0 है, इसको 0 कर दो तो कितना आ गया वी आर। अब मुझे बताइए वी आर बराबर वी पी होगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल और ये वी आर है बराबर, तो वी पी बराबर वी आर। यही तो चीज़ लिखी मैंने, राइट। अच्छा, कई बार स्टूडेंट को ये डाउट होता है कि सर आप यहाँ से यहाँ तक लेके आए और ये चीज़ लिखी, समझ में आता है, ठीक है, लेकिन जब आप इसको ऐसे लेके आए तो यहाँ से लेके आए, और अगर आप इसको यहाँ तक लेके आओ, ये भी किस पर है, आर पर है, यहाँ से भी डिस्टेंस आ रही है, ये भी डिस्टेंस आ रहा है, तो क्या ये वाला पोटेंशियल और ये वाला पोटेंशियल अलग अलग होगा? आंसर है नहीं। क्या आपने इक्यू पोटेंशियल सरफेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा है? आंसर है हाँ। इक्यू पोटेंशियल सरफेस पे हम पढ़ते हैं कि पोटेंशियल जो होता है बराबर होता है, राइट। तो मैं चाहे चार्ज को यहाँ से उठा के यहाँ लाऊं, चाहे यहाँ से यहाँ लाऊं, बराबर है, क्योंकि ये इक्यू पोटेंशियल सरफेस पर है, ठीक है ना, क्योंकि कैसे हैं, इक्यू पोटेंशियल सरफेस पर है, राइट। तो मैं पोटेंशियल पॉइंट भी ऐसे निकाल सकता हूँ। चलिए, तो अपन ने क्या करा, अब जो बोला है वो रखते जाओ। क्या मुझे E1 पता है? पता है। E1 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस सॉलिड स्फीयर के बाहर, ये तो मुझे पता है, KQ/r²। और ये डायरेक्ट रिजल्ट भी मुझे पता है, असल में कितना होगा ये, K डिवाइड बाय R, सरफेस का पोटेंशियल, राइट, सरफेस पर ला रहे हैं इसलिए सरफेस का पोटेंशियल निकालना। तो इसे है अपन को, इस चीज को निकालें, देखते हैं। E2 क्या है, इसके अंदर वाली, देखिए अब मैं यहां से यहां आ रहा हूं, अब मैं अंदर आ रहा हूं, तो अंदर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है, तो अंदर सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, KQ/r³ इंटू आर, दैट इज माइनस R टू स्मॉल r KQ/r³ इंटू स्मॉल r dr। सही है, चलो करते हैं इसे। आर डी आर का इंटीग्रेशन क्या होता है, r² डिवाइड बाय 2, दैट इज माइनस KQ डिवाइड बाय r³ r² डिवाइड बाय 2 फ्रॉम R टू स्मॉल r, राइट। करते हैं इसे, यहाँ रखते हैं तो ये आ जाएगा मेरे पास, इसको भी साथ में ले ही लेते हैं, राइट, बाद में दिक्कत होगी। KQ/r, राइट, ये वाला आ जाएगा मेरे पास माइनस KQ/r² डिवाइड बाय R³ इंटू 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि लोअर लिमिट में माइनस आता है, ये माइनस में प्लस हो जाएगा, तो प्लस KQ/r² डिवाइड बाय 2 R³। r² से r³ कट जाएगा, एक r बचेगा नीचे, राइट। थोड़ा इसको अरेंज कर लेते हैं, ये चीज और ये चीज क्या है हमारे पास, KQ/r डिवाइड बाय 2, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, 3KQ/2r माइनस KQ/r² डिवाइड बाय 2r³। KQ/r कॉमन ले लो पूरे में से, KQ/r कॉमन लिया मैंने, तो मेरे पास क्या बन गया यहाँ पर 3/2 माइनस 1/2 स्मॉल r² अपॉन R²। इस चीज को एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए कि सॉलिड स्फीयर के अंदर पोटेंशियल होता है KQ/r 3/2 माइनस 1/2 स्मॉल r² अपॉन R², ठीक है। और एक बात और नोट करने वाली बात यहाँ पर है कि जो पोटेंशियल है अंदर वो R² के प्रोपोर्शन में है। कैसे है, R² के प्रोपोर्शन में, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, इसका मतलब R² के प्रोपोर्शन में है। और कुछ R² के प्रोपोर्शन में होते हैं तो ग्राफ कैसा बनता है, पैराबोलिक, y बराबर kx² वाली इक्वेशन। तो मैं अब बनाता हूँ पोटेंशियल वर्सेस R का ग्राफ। तो अपन कैसे क्या बनाएंगे, अपन फिर से एक एक्सिस पर पोटेंशियल लेंगे, दूसरे एक्सिस पर क्या ले लेंगे, R। तो अपन ने क्या करा, इस एक्सिस पर R लिया, इस एक्सिस पर पोटेंशियल ले लिया, ये सेंटर है मेरे पास, ये R बराबर R है, ये बनाना है मुझे, ठीक है। बनाते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा सेंटर से, तो सेंटर पोटेंशियल क्या होगा, 0 नहीं, देखो ये पोटेंशियल इसके अंदर है,
सेंटर पे आर बराबर 0 हो जाएगा तो उसको 0 रख दो, ये पूरी क्वांटिटी 0 हो गई। कितना आ गया के क्यू अपॉन आर, तो 3/2 के क्यू अपॉन आर। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कैसे गिरता है उसके अंदर, आर स्क्वायर से गिरता है, पैराबोलिकली गिरता है। उसके बाद कैसे गिरता है, पैराबोलिकली गिरता है। कहाँ तक, सरफेस तक। और सरफेस पे वैल्यू कितनी होती है, के क्यू अपॉन आर। उसके बाद बाहर कैसे होता है, के क्यू अपॉन स्मॉल आर। बाहर ये तो होता है पोटेंशियल सॉलिड स्फीयर के क्यू अपॉन स्मॉल आर। और 1 अपॉन आर का ग्राफ कैसे बनता है, हाइपरबोलिक। तो उसका बन जाएगा हाइपरबोलिक 1 अपॉन आर और ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास कैसा है, पैराबोलिक पार्ट है, और ये मेरे पास कैसा है, हाइपरबोलिक पार्ट है। कभी कभी एग्जाम में ये ग्राफ आ जाएगा, आपसे बोलेगा कि यार ये ग्राफ किसका है। ऑप्शन नंबर 1 सॉलिड स्फीयर का है जो कि यूनिफॉर्मली है। और ऑप्शन में क्या पूछेगा कि इसका पहला पार्ट पैराबोलिक है, दूसरा पार्ट हाइपरबोलिक है, बोलो हाँ या ना। आंसर आएगा हाँ, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन बनेंगे, तो आपको इसके ग्राफ भी आना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे, लोगों ने पोटेंशियल को पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं, अब देखते हैं पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, वही कर सकता है जिसके पोटेंशियल का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, जिसको फॉर्मूला याद है उससे क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, जो बेसिक जानता है पोटेंशियल का उससे ही क्वेश्चन होगा। ट्राई करके देखेंगे क्या। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि भाई मान लीजिए मैं किसी पॉइंट ए से एक चार्ज पार्टिकल Q0 को बी तक लेके आया। ए से कहाँ तक लेके आया, बी तक लेके आया, इस रास्ते से। ठीक है, इस चार्ज जो था वो Q0 था, उसकी वैल्यू थी -4 कूलाम, -4 कूलाम। मुझे यहाँ का पोटेंशियल दे रखा था 100 वोल्ट। कितना दे रखा था यहाँ का पोटेंशियल, 100 वोल्ट, राइट। और मुझे बोला गया था कि जो यहाँ से यहाँ लाने में जो इसे वर्क करना पड़ा, किसको, एक्सटर्नल को, वो मुझे गिवन था कि वर्क बाय एक्सटर्नल इक्वल्स टू 200 जूल। ये मुझे गिवन है। अब मुझे बताइए कि इसमें चेंज इन तो मुझे बताइए पोटेंशियल एट ए कितना होगा, पोटेंशियल एट ए कितना होगा। साथ में ये भी गिवन था कि जब ये इसको इधर ला रहा था तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 थी, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 था। या ऐसे ना देके वो एक और टर्म लिख देगा स्लोली। तो ये 3 टर्म में कुछ भी लिखा हो, तीनों का मत एक लिखा हो तो हम ऑलरेडी समझ जाएंगे कि यही लिखा है। ठीक है, तो हमें पोटेंशियल एट ए बताना है। कैसे करेंगे, पोटेंशियल की बेसिक डेफिनेशन से। बेसिक डेफिनेशन क्या कहती है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन टेकिंग अ पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी डिवाइड बाय दैट टेस्ट चार्ज Q0 बराबर VV माइनस VA। ये बेसिक डेफिनेशन है पोटेंशियल की। इसमें वैल्यू भर दो, क्या क्या भरनी है वैल्यू। वर्क डन बाय एक्सटर्नल 200 और चार्ज -4 कूलाम। कई लोग यहाँ फिर गलती करते हैं, वो चार्ज को इंपॉर्टेंट नहीं मानते, लेकिन पोटेंशियल के केस में चार्ज एक VVIP पर्सन है। चार्ज कैसी क्वांटिटी है, VVIP। इसमें साइन का ध्यान हमें बिल्कुल ध्यान से रखना है, तो यहाँ पर विद साइन रखेंगे। दैट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट B 100 माइनस VV। तो VV कितना आ गया मेरे पास 100, यह आ जाएगा मेरे पास 50, राइट, 50 आ जाएगा। और ये माइनस है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, +50। तो VV कितना आ गया मेरे पास 150 वोल्ट। तो ये मेरे पास VV आ गया। इसका अगला पार्ट इससे भी ज़्यादा कंसेप्चुअल है। अगले पार्ट में उसने क्या बोला है, ये पहला पार्ट था। सेकेंड पार्ट में बोला है कि मान लो इस बार जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल है वो है 500 जूल। कितना है, 500 जूल। अब मुझे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बताइए। सबसे पहला सवाल कि इसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्यों आएगा, जबकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो 0 है। अरे साहब 0 तब है जब वर्क डन बाय 200 0 है ये, लेकिन अगर इससे ज़्यादा कर देंगे तो ऑब्वियस बात है इसमें काइनेटिक एनर्जी आएगी। पूछो क्यों। इसलिए क्योंकि अगर मैं किसी भी पॉइंट पर देखूं तो यहाँ मान लो F एक्सटर्नल लग रही है, तो यहाँ पर क्या लग रही होगी, F इलेक्ट्रिक लग रही होगी, राइट। और जब मैं 200 जूल से ला रहा था तो ये दोनों बराबर थी,
राइट। ये दोनों बराबर थी क्वांटिटी में, मैग्नीट्यूड वाइज बराबर थी और डायरेक्शन वाइज अपोजिट थी। इसका मतलब कह सकता हूं इस केस में वर्क डन बाय एक्सटर्नल बराबर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक था, माइनस का था, सॉरी माइनस था यहाँ पर। वर्क डन बाय एक्सटर्नल बराबर माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक था, राइट। तब जाके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 था। लेकिन अब उसने मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया एक्सटर्नल का। जब मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया तो ऑब्वियस बात है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं रहेगा। तो बताइए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम से। वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा बताइए यहाँ पर कौन कौन सी फोर्सेस काम कर रही है, दो फोर्सेस काम कर रही हैं। एक जो हमें नहीं दिख रही है, कौन सी, इलेक्ट्रिक, जो हम जनरली लोगों को नहीं दिखती इसलिए वो गलत करते हैं। दूसरी जो हमें गिवन है विच इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखा जाए तो ये हमें निकालना है, ये हमें गिवन है 500 जूल, ये तो हमें नहीं गिवन है क्वेश्चन में, लेकिन समझदार बच्चा बोलेगा सर हमें गिवन था, हमने पहले पार्ट से निकाल लिया। कैसे, ऊपर देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल बराबर माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक, वर्क डन बाय एक्सटर्नल बराबर 200 था इस समय, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक कितना हो जाएगा, -200। यहाँ पर रख देंगे विच इज -200, तो यहाँ से कितना आएगा 300 जूल। इसको याद कर लेना है, सॉरी याद नहीं कर लेना, मतलब समझ लेना है क्वेश्चन को कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर 300 जूल। तो ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। क्वेश्चन कितना आसान है, टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल। जो क्वेश्चन को कंसेप्ट जानता होगा उसके लिए कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन जो कंसेप्ट नहीं जानता होगा पता नहीं क्या करेगा, इंटीग्रेट करेगा, पता नहीं क्या करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें मैंने एक सिंबल के तौर पर मिस्टेक कर दी। अगर आपने नोटिस की तो अच्छी बात है, नहीं नोटिस की इसका मतलब आप ध्यान से पढ़ नहीं रहे हैं। मिस्टेक ये कर दी कि मेरे को यहाँ VA निकालना था और मैंने क्या निकाल दिया, VV निकाल दिया। तो क्या गलत निकाला है, निकाला असल में VA ही है, वो मुझसे यहाँ रख वैल्यू गलत रख गई थी। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है VV माइनस VA, राइट। और VV कितना गिवन है मेरे को 100, राइट। और यहाँ मुझे क्या लिखना चाहिए तो VA, लेकिन मैंने क्या लिख दिया VV, वो गलती से। तो यहाँ पे कर देता हूँ सही, VA है, ये भी क्या है VA है, और ये भी क्या है VA है, और आंसर आ गया 150। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भाई अपने पास क्या है, यहाँ पर एक कोई चार्ज है कैपिटल Q, और ये चार्ज जो है वो फिक्स्ड है। फिक्स्ड का मतलब इस पोजीशन से हिल नहीं सकता, आप कितना भी इस पर जोर लगा लो। अच्छा, इससे d डिस्टेंस पर एक यहाँ पर रखा हुआ है स्मॉल चार्ज Q0, यहाँ रखा हुआ है, और अभी क्या है ये फ्री टू मूव, फ्री टू मूव। अच्छा, आपको क्या लगता है क्या हुआ क्वेश्चन में, ये फिक्स्ड है, ये फ्री टू मूव है, क्या होगा, ये भागना स्टार्ट करेगा इधर, क्यों, सेम चार्ज है, इस पे रिपल्सिव फोर्स लगी तो भागना स्टार्ट करेगा। तो क्या लगता है क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ Q0 एट 2D। जब इनके बीच की सेपरेशन 2D हो जाएगी तो बताइए इनकी वेलोसिटी क्या होगी। कैसे करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम से, सिंपल। देखिए कैसे करेंगे। तो मान लेते हैं कि जब इधर से d डिस्टेंस पे आ जाएगा, मतलब d 2D हो गया, तो इसकी वेलोसिटी जो हो गई वो कैपिटल V हो गई, राइट। लिखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, राइट। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अब यहाँ पर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, बता सकता है क्या, यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स है, जवाब है नहीं, यहाँ एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, क्योंकि यहाँ मैं कहीं उठा के इसको लेके नहीं जा रहा हूँ, ये यहाँ पर रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फोर्स की तरफ भाग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, यहाँ पर कौन सी फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स, दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, इलेक्ट्रिक फोर्स को लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था पोटेंशियल के टर्म में, अगर याद हो तो। मैंने क्या बताया था कि कभी मुझे को लिखना है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन टेकिंग अ पार्टिकल फ्रॉम A पॉइंट से B पॉइंट तक डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज Q0 बराबर क्या लिखते थे अपन, VA माइनस VV। तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे अपन। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, क्या मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ, हाँ लगा सकता हूँ। इस टेस्ट चार्ज को यहां से हटा के यहां रख देते हैं, राइट। तो बताइए ये क्या हो गया, यही चीज। तो यहां से मैं लिख दूंगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक इन टेकिंग अ पार्टिकल फ्रॉम A to B दैट इज इक्वल्स टू Q0
VA माइनस VB, राइट, दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब Q0 रहने दो। पोटेंशियल एट ए लिखना आता है क्या किसी को? हाँ आता है। पॉइंट चार्ज की वजह से डी डिस्टेंस पोटेंशियल क्या होगा? K कैपिटल Q डिवाइड बाय D। पोटेंशियल एट बी लिखना आता है, डिस्टेंस क्या है 2D, दैट इज माइनस KQ बाय 2D बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक क्या होता है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। इनिशियली क्या है? स्पीड 0 है इस पार्टिकल की, क्योंकि जस्ट वहां से छोड़ा गया था। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। तो फाइनल काइनेटिक आंसर कितना आ जाएगा? हाफ mv²। इसका मास भी गिवन है मुझे m। ठीक है, तो मुझे ये पता है, ये पता है, ये पता है, वेलोसिटी निकालनी है, निकल आएगी, राइट। ठीक है, अच्छा अगर मान लो मेरे को ये मेथड नहीं पता होता, मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरे को पोटेंशियल पता ही नहीं है, अब मेरे को आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे? ये तो एक ही तरीका है, फोर्स लिख के मैं बोलूँगा। ठीक है, मैं बोलूँगा मान लो किसी जनरल टाइम t पे ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे था, ठीक है, इससे r डिस्टेंस पर। ठीक है, तो मैं बोलूँगा इस पे लगने वाली फोर्स दैट इज इक्वल्स टू कितनी होगी इस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे इस पे फोर्स कितनी लगेगी? K कैपिटल Q0 डिवाइड बाय r²। फोर्स बराबर होता है m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। किसका मास? इसका मास इंटू इसका एक्सेलरेशन। इसको मैं एक और तरीके से लिखता हूँ, दैट इज m इंटू dv/dt। इसको मैं एक और तरीके से लिखता हूँ, m इंटू d²r/dt²। इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ जो कि बच्चे नहीं जानते हैं या कम जानते हैं, तो उसको भी याद कर लेना, दैट इज m v dv/dx एंड दैट इज माई, इसी से मुझे निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे क्या चाहिए? मुझे वेलोसिटी निकालनी है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि मुझे डिस्प्लेसमेंट पता है। तो वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट वाला ये यूज करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, इस चीज को यहां ले जाऊंगा, इसको dx मान लीजिए, dr मान लीजिए, dr, राइट। तो dr यहां ले जाऊंगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूंगा। तो dr में यहां ले गया, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूंगा, इसको कर दूंगा कहां से लाइक 0। इनिशियली वेलोसिटी कितनी है? 0। फाइनली मुझे निकालनी है, इनिशियली मेरी डिस्टेंस d है, फाइनली मुझे 2d करनी है, और ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तरीका नंबर दूसरा। लेकिन हमने पोटेंशियल पढ़ा ही इसलिए है ताकि हमारा क्वेश्चन आसानी से हो जाए, और अब आप फील कर पा रहे होगे कि ये और ये में कितना अंतर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि मेरे पास एक रिंग है, अपने पास क्या एक रिंग है जिसपे चार्ज जो है वो -2q है, और इसकी रेडियस r है। ठीक है, और ये रिंग जो है कैसी है? फिक्स्ड है, मतलब ये मूव नहीं कर सकती यहां से। इसके एक्सिस से d डिस्टेंस पर कोई चार्ज रखा हुआ था Q0, या समझ लीजिए Q, राइट। कोई था चार्ज था Q जिसका मास था m, यहां रखा हुआ था। ठीक है, अब इस सिचुएशन से क्या हो सकता है? पहली बात तो क्वेश्चन की हम लोग देखिए, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें, कैसा भी क्वेश्चन सॉल्व है, किसी भी चैप्टर का हो, कोई भी क्वेश्चन गिवन हो, हमेशा उसको 3 पार्ट में तोड़ना हमें। कितने पार्ट में तोड़ना है? 3 पार्ट में। पहला पार्ट में अपन देखेंगे कंसेप्ट, दूसरे पार्ट में अपन को उसके देखेंगे, उसको कंप्यूट करेंगे, और तीसरे पार्ट में करेंगे कंक्लूड। 3C पे ध्यान देना हमें, कंसेप्ट, कंप्यूट, कंक्लूड। सबसे पहले इसका कंसेप्ट देखेंगे कि इस क्वेश्चन में होगा क्या, फिर हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे उस हिसाब से, और लास्ट में कंक्लूजन बैठाएंगे कि आंसर में क्या कंक्लूजन निकला हमसे, राइट। फिजिक्स भाई अच्छे सीख सकता है जो क्वेश्चन करना जानता है और उसका साथ में कंक्लूजन बता सकता है कि भाई इस क्वेश्चन को गिवन है, उस क्वेश्चन से मुझे क्या सीखा है। सिर्फ क्वेश्चन करने से फिजिक्स नहीं आती, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में होगा क्या? सिंपल सी बात है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो क्या होगा? ये इधर भागना स्टार्ट करेगा, भागना स्टार्ट करेगा तो उसको स्पीड आएगी, वही मुझे निकालनी है। मुझे निकालनी है कि इस चार्ज की मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकती है, इस चार्ज की मैक्सिमम स्पीड बतानी है मेरे को। कैसे करूंगा? वर्क एनर्जी थ्योरम से, राइट। लेकिन सवाल ये कि वर्क एनर्जी थ्योरम तो मैं तब लगाऊंगा ना जब मेरे को क्या पता होगा कि किस पॉइंट पे इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी। अच्छा, कैसे निकालते हैं मैक्सिमम स्पीड? अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, राइट। अगर मुझे किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम निकालना होता है तो मैं क्या करता हूं? उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करता हूं।
क्या करता हूँ, उस फंक्शन को डिफरेंशिएट। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है y बराबर x³ प्लस x², ये मेरे पास फंक्शन है। मुझसे बोला है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ये मुझसे पूछा गया है। तो मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा, dy/dx दैट इज 3x² प्लस 2x, और उसको 0 के बराबर कर दूंगा। तो जो x की वैल्यू आएगी या तो मैक्सिमम आएगी या तो मिनिमम आएगी, राइट। कभी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम फंक्शन क्या करते हैं, उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, वहां से मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकल जाती है। अच्छा, मैक्सिमम होगी मिनिमम होगी, ये मैथमेटिक्स जब आप पढ़ेंगे ना तब आपको क्लियर हो जाएगी, आगे चैप्टर आएगा पढ़िएगा, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ समझाने के लिए बता दिया, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करूंगा, मुझे इस v की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो मैंने सिर्फ क्या किया, टाइम के साथ में डिफरेंशिएट किया, राइट, और इसको 0 के बराबर रख दिया, 0 के बराबर रख दिया। तो असल में dv/dt क्या एक्सेलरेशन है, तो 0 के बराबर रख दिया। तो असल में वो पॉइंट जहां एक्सेलरेशन 0 होगी वहीं मुझे वेलोसिटी की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो हमेशा याद रखिएगा, कभी मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी हो तो वो पॉइंट लेंगे हमेशा जहां पे एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ठीक है। अच्छा, इस केस में एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहाँ, एक्सेलरेशन 0 कहाँ होगा, एक्सेलरेशन 0 वहां होगा जहां फोर्स 0 होगी, और फोर्स वहां 0 होगी जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो मुझे पता है कहाँ होगी, क्योंकि एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, इसका मतलब यहाँ फोर्स 0 होगी, इसका मतलब यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम या मिनिमम में से कुछ एक होगी। लेकिन क्या ये मैक्सिमम होगी, आंसर है हाँ। पूछो क्यों, क्योंकि यहाँ पर रेस्ट पर है, जब ये चार्ज पार्टिकल मान लो यहाँ पर है, ठीक है, तो इस पर फोर्स कैसे लग रही होगी, इस डायरेक्शन में, दैट इज Q × E, ये फोर्स लग रही होगी। इस फोर्स की वजह से ये इधर भागना स्टार्ट करेगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, और यहाँ पे कुछ वेलोसिटी मान लो v हो गई। उसके बाद जब वो इस तरफ आएगा ना, इस तरफ, तो यहाँ पर मान लो आ गया वो, दैट इज Q। अब क्या होगा कि फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, कैसे, देखो यहाँ पे जब चार्ज पार्टिकल आएगा तो फोर्स की डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी, Q × E। तो जो वेलोसिटी थी, अब इस तरफ वेलोसिटी है v' इसकी, अब देखो वेलोसिटी इधर है, फोर्स इधर लग रही है, मतलब एक्सेलरेशन इधर है, तो क्या होगा, रिटार्डेशन होगा, रिटार्डेशन वेलोसिटी कम होती है। इसका मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होगी, इस पॉइंट पर। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी वाला पॉइंट। बस लगा दो बर्नौली थ्योरम, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। तो मैं क्या बोलता हूं, वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कौन कौन फोर्स काम कर रही है, एक्सटर्नल है क्या, नहीं है। कौन सी फोर्स कर रही है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं बोल सकता हूँ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। इलेक्ट्रिक का वर्क डन पिछली तरह लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू Q, कैपिटल Q VA माइनस VV, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी पता है मुझे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, दैट इज ½ mv मैक्स का होल स्क्वायर, राइट। अब देखिए यहां पर Q पोटेंशियल एट ए क्या होगा, कोई बता सकता है। रिंग की वजह से उसके एक्सेलरेटर पोटेंशियल क्या होता है, हमें पता है, दैट इज इक्वल टू K, फिर से यहाँ पे वीवीआईपी पर्सन आएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, दैट इज इक्वल टू साइन माइनस 2Q डिवाइड बाय R विच इज दिस डिस्टेंस, अंडर रूट ऑफ R² प्लस D² माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट बी। रिंग के सेंटर पोटेंशियल क्या होता है, KQ/R, K माइनस 2Q डिवाइड बाय R, दैट इज इक्वल टू ½ mv²। ये पता है, पूरा पता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पता है, लेफ्ट हैंड साइड में अननोन क्या है, वेलोसिटी है, वही हमें निकालना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, वो अगला क्वेश्चन है सॉलिड स्फीयर पे बेस्ड, ठीक है। अपने पास क्या है, एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, और जिसपे टोटल चार्ज Q है, रेडियस इसकी R है, ठीक है। मैंने क्या करा, इस सॉलिड स्फीयर पे के डायमीटर सेंटर से लेके एक टनल बना दी, क्या बना दी, टनल। यहां से मैंने क्या बना दी, टनल बना दी, टनल, ये सेंटर इसका, राइट। फिर मैंने क्या करा, इससे मैं R डिस्टेंस पे गया इसके सरफेस से, और यहां से मैंने एक माइनस स्मॉल q चार्ज, इसका मास m था, इसको यहां से रिलीज कर दिया। रिलीज का मतलब समझते हैं आप, रिलीज का मतलब होता है उस पॉइंट से मैं छोड़ दिया, मतलब वहां से मैंने 0 वेलोसिटी देकर छोड़ा उससे, ठीक है। यहां से मैंने कैसे छोड़ा उसको, 0 वेलोसिटी देके। अच्छा, तो
मुझे निकालना है यहाँ इस चार्ज की वेलोसिटी ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ माइनस क्यू। मुझे क्या निकालना है? मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ माइनस क्यू। तो अगेन क्वेश्चन को पहले हम कंसेप्ट में देखेंगे कि क्या कंसेप्ट है, फिर कंप्यूट करेंगे, फिर कंक्लूड करेंगे। ठीक है, पहले समझते हैं इसका कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ये है कि भाई ये है नेगेटिव चार्ज, ये पूरी रिंग है पॉजिटिवली चार्ज। क्या होगा? ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, एफ अट्रैक्टिव, तो इसकी तरफ आएगी। ठीक है, तो ये इसका कंसेप्ट है कि भाई इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगी ये। ठीक है, अच्छा करेंगे कैसे और क्या कंसेप्ट लगेगा? वर्क एनर्जी थ्योरम का कंसेप्ट लगेगा, ये भी मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात मुझे ये देखना है कि यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पर होगी, तभी तो मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा पाऊंगा। फिर समझने वाले लोग समझ गए होंगे कहाँ पर होगी, क्योंकि मैंने बताया था मैक्सिमम वेलोसिटी वहीं पर होगी जहाँ एक्सेलरेशन जीरो होगा, जहाँ फोर्स जीरो होगी, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। ठीक है, तो कहाँ होगी? यहाँ पर नहीं, वो होगी सेंटर पे। पूछो क्यों? क्योंकि अगर आपको पता हो एक सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ सॉलिड स्फीयर दैट इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर। ठीक है, और ये आर कहाँ से डिस्टेंस होती है? सेंटर से। सेंटर पे ही अगर देखें तो जीरो हो जाएगा, और जीरो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, तो वहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगी? मैक्सिमम वेलोसिटी। तो ये पॉइंट मेरा ए है, ये पॉइंट मेरा बी है। लगा दूं फॉर्मूला, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक क्या होगा? माइनस क्यू, साइन कैसा है? वीवीआईपी, पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी, बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, वी मैक्स का होल स्क्वायर, माइनस क्यू पोटेंशियल एट ए पर पोटेंशियल मुझे बताओ। एक सॉलिड स्फीयर के बाहर पोटेंशियल क्या होता है पता है मुझे? कितना होता है? के क्यू अपॉन आर। के कैपिटल क्यू डिवाइड बाय ये आर है और ऊपर भी आर है, मतलब 2r, माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट बी। सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे पोटेंशियल कितना होता है? जस्ट अभी मैंने बताया था कितना होता है पोटेंशियल इनसाइड अ सॉलिड स्फीयर इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर 3/2 माइनस 1/2 स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। सेंटर पे जीरो हो जाती है, आंसर आता है 3/2 के क्यू बाय आर। राइट, तो यहाँ आ गया 3/2 के क्यू बाय आर। सॉल्व कर लो से, ये पता है, ये पता है, ये पता है, वेलोसिटी निकालनी, आंसर आ जाएगा। है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो बिल्कुल सॉलिड स्फीयर की अंदर सरफेस पर बाहर जैसे पोटेंशियल निकालना था ना, बिल्कुल सी की तरह, लेकिन इस बार क्या है, जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो वेरिएबल है। तो क्या रिजल्ट सेम आएगा? आंसर है नहीं, क्योंकि रो जो है वो वेरिएबल है। तो क्वेश्चन ये है मेरे पास कि मेरे पास अगर मेरी सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, लेकिन सॉलिड स्फीयर पर टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है, रेडियस आर है, लेकिन यहाँ पर जो रो है वो गिवन है रो नॉट इंटू एक्स। एक्स सेंटर से डिस्टेंस है, यहाँ पर जो रो है वो वेरिएबल है, रो नॉट इंटू एक्स। इसका मतलब ये हुआ, रो का मतलब क्या होता है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। राइट, इसका मतलब मैं देख सकता हूँ जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ एक्स बढ़ेगा, इसका मतलब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा वॉल्यूम में चार्ज बढ़ता जाएगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे? इंटीग्रेशन। राइट, मुझे बताना है कि इसके बाहर पोटेंशियल कितना है, सरफेस पे कितना है, अंदर कितना है। मैं यहाँ पे सिर्फ अंदर वाले की सॉल्व करूंगा, क्योंकि बाहर वाला तो बहुत आसान है। बाहर वाला आसान इसलिए है क्योंकि वो जैसे अगर मैं अंदर वाला सॉल्व करूंगा ना, बाहर वाला अपने आप सॉल्व हो जाएगा। कैसे? अभी बताता हूँ। मुझे बताना है कि ये आर पॉइंट पर, आर इसमें कोई पॉइंट पी लिया, यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा। क्या करूंगा मैं बेसिक डेफिनेशन यूज करूंगा। मैं इन्फिनिटी से कोई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को सरफेस तक लेके आऊंगा पहले, राइट, और सरफेस के बाद मैं उसको यहाँ तक लेके आऊंगा। इसको और इसको मुझे क्या करना है? ऐड करना है। राइट, तो मैं बोलूंगा पोटेंशियल एट पॉइंट पी दैट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल फ्रॉम इन्फिनिटी टू रेडियस आर प्लस पोटेंशियल फ्रॉम आर टू स्मॉल आर। ठीक है, यही तो मुझे करना है, यहां से यहां तक का, फिर यहां से यहां तक का। ठीक है, अब देखो
सबसे इसको मैं बोल देता हूँ पार्ट नंबर 1, इसको बोल देता हूँ पार्ट नंबर 2। दो पार्ट में करेंगे, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2। सबसे पहले मैं करता हूँ पार्ट नंबर 1। अब देखिए पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए आपको ये बात दिमाग में होनी चाहिए कि भाई मुझे कहाँ से कहाँ तक पोटेंशियल निकालना है, यहाँ से लेके आया मैं यहाँ, राइट। तो मुझे सरफेस का पोटेंशियल बताना, असल में कहाँ का पोटेंशियल बताना है, सरफेस का पोटेंशियल बताना है। ये क्या गिवन है, सरफेस का पोटेंशियल तो गिवन है मुझे, राइट। तो सरफेस का पोटेंशियल निकालना है। अब जनरली अगर मान लो ये यूनिफॉर्म स्फीयर होती तो क्या आंसर आता, के क्यू बाय आर। क्यों, इसको हम लोग किसकी तरह ट्रीट करते, एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करते, जो कि कहाँ सेंटर पर रखा होता है, उससे डिस्टेंस आर है, पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल होता है के क्यू अपॉन आर। लेकिन वो तब वैलिड होता है जब यूनिफॉर्म हुई, तो नॉन यूनिफॉर्म है। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशियल एलिमेंट लेंगे, हॉलो स्फीयर। मैंने क्या करा, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे गया, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे गया और एक हॉलो स्फीयर ले ली। सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे गया और एक हॉलो स्फीयर ले ली जिसकी थिकनेस थी dx, जिसकी थिकनेस कितनी थी dx, राइट। और उस हॉलो स्फीयर की वजह से मुझे इस पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना आता है, हॉलो स्फीयर की वजह से मुझे पोटेंशियल लिखना आता है और मैं इसको इंडिकेट कर दूंगा, राइट। तो मैं बोलूंगा dv1 स्मॉल पोटेंशियल एट 1, राइट, दैट इज इक्वल्स टू हॉलो स्फीयर की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, k dq बाय यहां से यहाँ की डिस्टेंस विच इज कैपिटल आर, राइट। अच्छा dq कितना होगा, सबको पता है dq इक्वल्स टू रो विच इज रो इंटू dv। dv कितना होगा, इस स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, 4 पाई रेडियस कितनी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। बस चेंज यहीं पर है, चेंज कहाँ पर है, वहाँ पर रो कांस्टेंट होता था, यहाँ रो चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू यहाँ रखेंगे। तो डी क्यू बराबर रो नॉट एक्स 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये डी क्यू आ गया। वो उठा के यहाँ पर रख देंगे, है ना। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, ये भी एक सोचने वाली बात है। देखो ना, इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके b तक, इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे। देखो यहाँ वेरिएबल क्या है, x, कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से लेके कैपिटल आर तक, 0 से लेके कैपिटल आर तक। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा पहला पार्ट आ जाएगा, क्या कर लोगे, हो जाएगा साहब। बाकी तो आसान से इंटीग्रेशन है ना। अच्छा बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 की जब हम बात करेंगे तो पार्ट 2 में पोटेंशियल कहाँ निकालना है, अंदर से किसी पॉइंट P पर, ठीक है। तो बनाते हैं फिर से, एक बार फिर से बना लेता हूँ मैं। तो ये मेरे पास मेरी स्फीयर थी और मुझे यहाँ से सेंटर से r डिस्टेंस पर इस पॉइंट P पर मुझे पोटेंशियल बताना था। इस पॉइंट P पर क्या करूँगा, मैं फिर से हॉलो स्फीयर मानूंगा, लेकिन इस बार मुझे पोटेंशियल P पे बताना है। तो मैं क्या करूँगा, फिर से x डिस्टेंस पे जाऊँगा और एक हॉलो स्फीयर बना लूँगा, एक हॉलो स्फीयर बना लूँगा dx थिकनेस की, राइट, dx थिकनेस बना लूँगा। और मैं बोलूँगा ठीक है मुझे इसकी बाउंड्री पे निकालता हूँ मैं, एक हॉलो स्फीयर की बाउंड्री पे कोई पॉइंट ले लिया मैंने P डैश। क्या मैं बाउंड्री पे पोटेंशियल पता है मुझे, हॉलो स्फीयर के सरफेस पे पोटेंशियल पता है मुझे कितना होता है, के क्यू अपॉन उसकी रेडियस। चलिए लिख लेते हैं उसे। तो मैं बोलूँगा dv2 बराबर के डी क्यू अपॉन उसकी रेडियस, रेडियस कितनी है इसकी, x, ठीक है। अब सवाल ये है कि dq कितना होगा, तो dq तो यही होगा, पूछो क्यों, क्योंकि dq क्या होगा, इसके अंदर का चार्ज, और चार्ज क्या होगा रो इंटू dv, dv कितना होगा 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और रो कितना होगा रो नॉट इंटू एक्स। तो ये dq यही रख देंगे, ठीक है। अब दूसरा सवाल है इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, तो इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, कैपिटल आर से स्मॉल आर, कैपिटल आर से इस पॉइंट पे निकालना ना मेरे को, कैपिटल आर से स्मॉल आर, कैपिटल आर से स्मॉल आर, और मेरा दोनों को जोड़ देंगे और मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। अच्छा क्वेश्चन। अच्छा तो देखो ना, अगर तुम इसमें और इसमें डिफरेंस देखो तो क्या आ रहा है, यहाँ देखो के डी क्यू आर एक्स, यहाँ पे आर लिया यहाँ पे एक्स लिया, ऐसा क्यों, क्योंकि इस बार हम उससे पहले पोटेंशियल सरफेस पे निकाल रहे थे इसलिए आर लेना पड़ा। इस बार पोटेंशियल अपन इस वाली जो एक्स रेडियस की रिंग है उसके सरफेस पे निकाल रहे हैं इसलिए एक्स लिया, ठीक है। और दूसरी याद रखनी लिमिट, एक बार हम लोग 0 से आर
क्योंकि सरफेस में निकाल रहे हैं। और एक बार लेंगे हम लोग कहाँ से, आर से लेके स्मॉल आर, आर से लेके स्मॉल आर। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको पोटेंशियल के कुछ क्वेश्चन बता दिए, अब मुझे पोटेंशियल एनर्जी बताना है, जिसमें मुझे सिर्फ एक बात बतानी है आपको, वो ये है कि पोटेंशियल एनर्जी को अपन यूज से करते हैं तो पता होगी। पोटेंशियल को डिफाइन कैसे करते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in taking a particle from infinity to a point P that is equals to Q naught, that is test charge Vp minus V infinite, right? और सिंस हम लोग रेफरेंस मानते हैं V infinite को, इसलिए इसको हम लोग मान लेते हैं 0। तो मेरे पास पोटेंशियल कितना आ गया, यही क्या मेरा पोटेंशियल एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर Q इंटू Vp। तो बार बार ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है कि वर्क डन वर्क डन वर्क डन, कभी पोटेंशियल गिवन हो, पोटेंशियल एनर्जी लिखनी हो तो डायरेक्ट उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, दूसरी बात, पोटेंशियल एनर्जी किसी एक सिस्टम की लिखी जाती है, पोटेंशियल एनर्जी किसी एक सिस्टम या कन्फ्यूग्रेशन की लिखी जाती है और इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, मतलब एक आती है। पोटेंशियल की वैल्यू जैसे एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू कुछ और आ रही है, दूसरी पे कुछ और आ रही है, तीसरी पे कुछ और आ रही है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम की एक ही आती है। दूसरी बात, ठीक है। अब करते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे कुछ क्वेश्चंस, ताकि आपको पोटेंशियल एनर्जी क्लियर हो क्या चीज होती है। ठीक है, एक चीज और कि पहले हम लोग एक और चीज देख लेते हैं कि पहला हमें एक चीज पढ़नी है कि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सोर्सेस ऑफ चार्ज। आपके पास क्या है, खूब सारे चार्जेस हैं और खूब सारे चार्जेस की वजह से मुझे पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, राइट। तो मतलब मेरे पास क्या है कि मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर एक डब्बा है, डब्बे में कुछ चार्ज भरे हुए हैं, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन इसमें ही क्या है, सोर्सेज ऑफ चार्ज है। ठीक है, इन सोर्सेज ऑफ चार्ज की से आर डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल मान लो V है, किसी पॉइंट P पर इन सोर्सेज ऑफ चार्ज की वजह से पोटेंशियल P है, और इस पॉइंट पर मैंने एक टेस्ट चार्ज Q नॉट रख दिया। कहाँ से लाऊंगा, इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर रख दूंगा। तो मुझे बताइए इस पूरे सिस्टम की सोर्सेज ऑफ चार्जेस प्लस Q नॉट की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो मुझे क्या बतानी है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, तो मुझे बतानी है U ऑफ सिस्टम कितनी आएगी। इस पॉइंट में मुझे पोटेंशियल पता है, ये देखिए ना ऊपर वाला, इस पॉइंट में मुझे पोटेंशियल पता है, 4 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा V इंटू Q नॉट, ये मुझे बताना था। दूसरी बात मुझे ये बतानी है कि मान लीजिए मेरे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, तो उस 2 पॉइंट चार्जेस से बनने वाला सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं। तो मेरे पास क्या है, 2 पॉइंट चार्ज है जिनके बीच की डिस्टेंस d है। मेरे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक है मेरे पास Q1 और एक है मेरे पास Q2, इनके बीच की डिस्टेंस d है। ठीक है, मुझे बतानी है इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले से चलेंगे अपन, जो हमने पढ़ा है, U ऑफ सिस्टम बराबर Q इंटू V, यही तो पढ़ा है हमने। अच्छा, इसको इसमें कैसे अप्लाई करेंगे उसको सीखते हैं। देखिए अपने पास 2 चार्जेस हैं, राइट, एक हमें चार्ज और एक का पोटेंशियल लिखना है, इतना समझिए, एक का चार्ज एक के पोटेंशियल मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो मैंने बोला कि एक काम करते हैं, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर पोटेंशियल मुझे बता दो, जहां ये रखा हुआ है। बता सकता हूं कोई पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, KQ1 अपॉन D, राइट। और फॉर्मूला कहता है U ऑफ सिस्टम। तो मैंने क्या किया, इस चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल लिख दिया जहां ये चार्ज Q2 रखा हुआ है। ठीक है, तो पोटेंशियल कितना आ गया, KQ1 डिवाइड बाई D, राइट। बस U ऑफ सिस्टम क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल। इस पॉइंट का पोटेंशियल पता है, इस पॉइंट पे कितना चार्ज रखा हुआ है, Q2, तो ये मेरे पास क्या आ गई, इसकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम आ गई Q2। तो आंसर कितना आ गया मेरे पास, KQ1 Q2 डिवाइड बाई D। इसका दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका ये है कि मैं क्या करता हूं, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल बता दो, विच इज V, राइट। तो मैं इसकी वजह से यहां पोटेंशियल लिखूंगा और इसके 4 से मल्टीप्लाई करूं तब भी वही आंसर आएगा। कैसे, देखो, U ऑफ सिस्टम बराबर चार्ज विच इज Q1 इंटू इसका यहां पर पोटेंशियल विच इज KQ2 डिवाइड बाई D, ये दोनों सेम है। ठीक है, ये करने का तरीका होता है। तो 2 पॉइंट चार्ज के बीच की डिस्टेंस D है, इनकी पोटेंशियल सिस्टम होती है KQ1 Q2 डिवाइड बाई D। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि मान लीजिए मेरे पास एक ट्राइंगल है,
इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड ए है, ठीक है, और इनके तीनों कॉर्नर्स पे मैंने चार्जेस रख दिए। यहाँ रखा मैंने +q, यहाँ रखा मैंने -2q और यहाँ पर रखा +3q, ठीक है, कुछ चार्जेस रख दिए। मुझे बतानी है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम क्या होगी। कैसे करेंगे? देखिए मैंने आपको पहले बताया था, मैं पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम निकालने के लिए मैंने इससे पहले आपको एक पॉइंट पढ़ाया था, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक है। तो इसको पहले समझने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पोटेंशियल सिस्टम का मतलब क्या होता है। मतलब ये रहूँगा कि भूल जाइए यहाँ पर कोई चार्जेस हैं, अभी खाली पड़ा है, ठीक है। अपन ने क्या करा, इन्फिनिटी पे गए, इन्फिनिटी से एक चार्ज क्यू तोड़ा, ठीक है, और वो उठा के मैंने यहाँ पर रख दिया। क्या मुझे कोई वर्क करना पड़ा होगा? आंसर है नहीं, कोई फोर्स ही नहीं है, राइट। फिर मैं गया इन्फिनिटी पे, मैंने -2q चार्ज लिया अपने हाथों में और वहां से लाके यहाँ रखने की कोशिश करी, -2q। क्या मुझे कोई वर्क करना पड़ा होगा? डेफिनेटली करना पड़ा होगा, क्योंकि ये चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट है, उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ऑब्वियस वाले मुझे कुछ वर्क करना पड़ा होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। फिर मैं इन्फिनिटी पे गया और मैंने +3 चार्ज तोड़ा और वहां से उठा के यहाँ पर रख दिया। क्या मुझे फिर वर्क करना पड़ा होगा? डेफिनेटली वर्क करना पड़ा होगा, एक इसके अगेंस्ट और एक इसके अगेंस्ट। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इट इज अ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन टेकिंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पोजीशन, है ना। तो जो टोटल वर्क होगा, मुझे पहली बार के दौरान जो वर्क करना पड़ा, फिर मैं इसको लाया तो जो वर्क करना पड़ा, फिर मैं इसको लाया जो वर्क करना पड़ा, सबको जोड़ दो, यही मेरी पोटेंशियल एनर्जी है। तो इतना दिमाग में खचर पचर क्यों मचा है? सीधा बोले ना कि तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, कभी भी ऐसा चार्ज कन्फ्यूगेशन है तो जितने भी पेयर बन रहे हैं सारे के लिख दो। देखो जैसे एक पेयर ये बन रहा है मेरा, एक पेयर ये बन रहा है मेरा, एक पेयर इन दोनों के बीच में बन रहा है और एक पेयर इन दोनों के बीच में बन रहा है। तो मुझे क्या लिखना है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी, इनकी पोटेंशियल एनर्जी, इनकी पोटेंशियल के सम, यही क्या है सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी मेरे पास u ऑफ q एंड -2q प्लस u ऑफ -2q एंड 3q और प्लस u ऑफ 3q एंड q, ठीक है। लिखते हैं, ये दोनों पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी आती है, दैट इज इक्वल्स टू k कैपिटल Q -2q, फिर से बोल रहा हूँ साइन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, डिवाइड बाय a प्लस k -2q 3q डिवाइड बाय a प्लस k 3q डिवाइड बाय, ये मेरा आंसर आ चुका है, ठीक है। अब मान लो इसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करते हैं। क्या करते हैं, इस बार स्क्वायर ले लेते हैं और स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पे चार्ज रखने की कोशिश करते हैं। तो मेरे पास अब की बार क्या है, स्क्वायर है। क्या आपकी बार मेरे पास स्क्वायर है, उस स्क्वायर के चारों कॉर्नर से मान लो मैंने कुछ चार्ज रख दिया, ये स्क्वायर है मेरे पास, और स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पे मैंने क्या रख दिया, कुछ चार्ज रख दिया। ये Q है, ये -2q रख देते हैं, यहाँ पर 3q रख देते हैं और यहाँ पर 4q रख देते हैं, ठीक है। अब मुझे फिर से क्या बतानी है, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। आपको फील तो आ रही है ना पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या होती है असल में। मैं भूल जाए चार्ज उसको, मैं इन्फिनिटी पे क्या है इस चार्ज को रखा, कुछ वर्क करना पड़ा होगा, नहीं करना पड़ा होगा। मैं फिर इन्फिनिटी पे गया, यहाँ पर ये -2 को चार्ज रख दिया होगा, कुछ वर्क करना पड़ा होगा, डेफिनेटली करना पड़ा होगा क्योंकि ये चार्ज प्रेजेंट है वहाँ पर, ठीक है। फिर मैं इन्फिनिटी पे गया, क्या चार्ज लिया 3q, हाँ ये उठा के यहाँ पर रख दिया। अब मुझे वर्क करना पड़ा होगा इन दोनों का अगेंस्ट, ठीक है, वो वर्क। और फिर मैं इन्फिनिटी पे गया और यहाँ चार्ज रख दिया, दैट इज 4q। क्या मुझे इन तीनों के अगेंस्ट वर्क करना पड़ा होगा, डेफिनेटली करना पड़ा होगा। उन सब वर्क का सम ही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो फिर से उतनी माथापच्ची क्यों करें, हमें क्या करना, पेयरिंग करनी है। तो यहाँ पर देखो एक ये पेयर है मेरे पास, राइट, एक ये पेयर है मेरे पास, एक ये पेयर है मेरे पास और एक ये पेयर है मेरे पास, सही है, इतनी पेयर है। गलत, टोटल पेयर में भाई साहब ये वाले पेयर भी आएंगे और ये पेयर भी आएंगे, तो टोटल कितने पेयर होंगे मेरे पास, 6 पेयर। तो 6 पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, लिखते हैं एक एक करके। पहले ये वाली लिखते हैं, मान लो इसकी साइड ए है, दैट इज इक्वल्स टू k -2q 3q डिवाइड बाय a प्लस ये वाली लिखते हैं k 3q 4q डिवाइड बाय a, ये वाली लिखते हैं k q 4q डिवाइड बाय a
ये वाली लिखते हैं k-2q q डिवाइड बाय a। अब ये वाली लिखते हैं, अच्छा ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस √2a, तो ये हो जाएगी मेरे पास प्लस k-2q 4q डिवाइड बाय √2a, और लास्ट में ये वाली बची विच इज kq 3q डिवाइड बाय √2a। ये मेरे पास सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, एक क्यूब के 8 कॉर्नर्स पे आपको एक चार्ज रख के दिखाता हूँ, फिर मैं आपसे पूछता हूँ आप इसकी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मुझे निकाल के दिखाइए, ठीक है। और आप यकीन मानिए कि इसको निकालना आगे जितनी ज़्यादा चार्जेस बढ़ेंगे उसकी पोटेंशियल निकालना उतना ही टफ पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पेयर बनाने, आपको करके दिखाता हूँ वो। ये कि मेरे पास क्या है, क्यूब है, क्या है मेरे पास, एक क्यूब है, और क्यूब के 8 कॉर्नर्स पर मैंने कोई चार्ज रख दिए, लेकिन इस बार मैं सिंप्लिसिटी के लिए चार्ज क्यू 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 और क्यू ही रख रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे बतानी है सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, यू ऑफ सिस्टम, ये कितना होगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि भाई इसमें निकालते समय अपन को क्या करनी पड़ेगी, पेयरिंग करनी पड़ेगी ना पेयरिंग, क्योंकि ऑब्वियसली पेयर से ही निकाल सकते हो। तो देखो पेयरिंग कैसे करोगे आप, इन दोनों को लोगे, सिमिलरली इन दोनों को लोगे, इन दोनों को लोगे, दो जितनी पेयर निकालने। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कितने टोटल नंबर ऑफ पेयर बनेंगे इसमें। तो जिसने भी थोड़ी सी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा हो उसको समझ में आ सकता है। क्यों? टोटल अपने पास 8 टोटल चार्जेस हैं, टोटल चार्ज कितने 8, लेने कितने एक समय पे 2, तो बताइए पेयर कितने बढ़ेंगे, विच इज 8c2 दैट इज इक्वल्स टू 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल्स टू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 8, भूल गया मतलब मैं, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 से 6 गया, 2 से ये गया 4, 28 पेयर्स बनेंगे। 28 पेयर को लिखना पड़ेगा आपको एनर्जी के लिए। तो अगर एग्जाम में मान लो क्वेश्चन आ गया और आपको 28 पेयर बनाने को आ गया, आपको एक क्वेश्चन करने के लिए 2 मिनट मिलते हैं, तो क्या कर पाओगे। और आप कितनी भी कोशिश कर लीजिएगा एक ना एक पेयर आपको छूट ही जाएगा इसमें। तो क्या करेंगे, एक फॉर्मूला दिया गया है कि कभी भी हमारे पास इस तरह का सिमेट्रिक चार्ज पॉइंट चार्ज रखे हो, कैसे हो पॉइंट चार्ज अगर सिमेट्री में रखे हो, सिमेट्री में तो रखे क्यूब के कॉर्नर्स पे, तो कभी भी सिमेट्री में पॉइंट चार्ज रखे हो तो एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट पोटेंशियल निकालने का। द फॉर्मूला इज कि U फॉर सिमेट्रिक बराबर n/2 पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन ऑन अदर, दैट इज n/2 पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन ऑन अदर। इसका मतलब क्या हुआ समझ रहे हैं, देखिए n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, कितने हैं यहाँ पर 8, तो 8/2। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन मतलब वन ऑन अदर का मतलब एक चार्ज को ही फिक्स कर लीजिए, मान लो मैंने बोला ये चार्ज फिक्स कर लिया, इसको फिक्स करते हुए बाकी चार्जेस का कॉम्बिनेशन लेके हमें क्या निकालनी, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी। मतलब ये तो हमारा हर में आएगा ही, मतलब इन दोनों के बीच में, 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 बस जोड़ दो। ये उससे बहुत आसान है। और सिमेट्री का और फायदा उठाएंगे अपन कैसे, देखो मैं बोल रहा हूं कि इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी और इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी बराबर आएगी। पूछो क्यों, पोटेंशियल एनर्जी कोई दो पॉइंट के चार्जेस के बीच की होती है के क्यू अपॉन आर। इनके केस में चार्ज भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, तो तीनों की पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी। तो मैं लिख दूंगा दैट इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ के क्यू डिवाइड बाय इसकी मान लो साइड लेंथ ए है तो ये हो जाएगा ए प्लस, अब मान लो अब दूसरा पेयर बनाते हैं। मैं बोल रहा हूं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी और इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी, मतलब ये दोनों और ये दोनों की पोटेंशियल बराबर होंगी। पूछो कैसे, चार्जेस सेम है, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी √2d। तो मैं कह सकता हूँ दैट इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ के क्यू अपॉन √2a। कितने हो गए मेरे पास, कितने का यूज कर लिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 कर लिया, बच्चा को चाहिए। तो इसके और इसके बीच में जो डिस्टेंस है, दिस इज द लार्जेस्ट डायगोनल ऑफ द क्यूब दैट इज इक्वल्स टू √3a। तो ये कितनी आ जाएगी मेरे पास,
1 टाइम्स ऑफ, क्योंकि एक ही बार है, क्यू अपॉन √3a एंड दैट इज माई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। अब बताइए 28 के पेयर बनाने अच्छा है कि फॉर्मूला याद करना अच्छा है? डेफिनेटली फॉर्मूला याद करना अच्छा है। ठीक है, चलिए पोटेंशियल एनर्जी का और क्वेश्चन देखते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का पहला क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। दैट इज इक्वल टू एक चार्ज क्यू है और ये फिक्स्ड है, ये क्या है, फिक्स्ड है, और इससे डी डिस्टेंस पर, ठीक है, एक हमने चार्ज लिया स्मॉल क्यू जिसका मास m था और ये कैसा था, फ्री टू मूव था। कर चुके हैं ना पहले क्वेश्चन। और हमें बताना है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ क्यू जब इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2d हो जाएगी। तो हमें वेलोसिटी बतानी है इसकी। तब हमने जो क्वेश्चन पोटेंशियल की मदद से किया था, वर्क एनर्जी थ्योरम से किया था। क्योंकि अब हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ चुके हैं, अब हम इस केस में क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। हमेशा एक बात याद रखिए, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी तभी लगती है जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो। अच्छा, एक्सटर्नल फोर्स जीरो कैसे है? अगर मैं इन दोनों के सिस्टम मानूं तो मुझे बताइए क्या बाहर से उस पर कोई फोर्स लग रही है, नहीं लग रही, तो मैं बोल सकता हूँ एफ एक्सटर्नल बराबर 0। इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकता हूँ। ठीक है, रही बात इलेक्ट्रिक फोर्स की, जो वो तो इंटरनल फोर्सेज है। क्या है वो, इंटरनल फोर्सेज है, सिस्टम के अंदर लग रही ना वो फोर्स, इंटरनल फोर्स है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि के आई प्लस यू आई बराबर के एफ प्लस यू एफ, ये कहता है के आई प्लस यू आई बराबर के एफ प्लस यू एफ, राइट। अब देखिए यहां पे मैंने पॉइंट ए बोल दिया और यहां पे जब पॉइंट मैंने बी बोल दिया। ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बताइए मुझे सिस्टम की, ये रुका हुआ है, ये रुका हुआ है 0। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बताइए सिस्टम की, 2 पॉइंट चार्जेस की सेपरेशन डी है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी पता है मेरे को, दैट इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय डी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी बताइए, ये तो हमेशा फिक्स है, इसकी वेलोसिटी 0 है, इसकी वेलोसिटी v हो जाएगी, दैट इज हाफ m v स्क्वायर। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जब इनके बीच की डिस्टेंस 2d हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय 2d। ये मेरा आंसर आ गया। ये सबसे शॉर्ट मेथड है। फोर्स पहला मेथड था जो कि सबसे बड़ा था, उससे छोटा है वर्क एनर्जी थ्योरम विद हेल्प ऑफ पोटेंशियल सॉरी, और लास्ट जो है सबसे छोटा मेथड इज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये सबसे छोटा मेथड है। ठीक है, इसलिए मैं मेथड बता रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पे ही बेस्ड है, पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लीजिए मेरे पास ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, राइट। यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है मेरे पास प्लस क्यू, यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, ठीक है, और ये दोनों चार्ज कैसे हैं, फिक्स्ड है, फिक्स्ड है, कैसे है, फिक्स्ड है। ये इनके बीच, ये ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस डी है, इसकी डिस्टेंस डी है। मैंने क्या करा, वाई एक्सिस से, मैंने ओरिजिन से वाई एक्सिस पे डी डिस्टेंस पे गया और यहाँ से एक माइनस स्मॉल क्यू चार्ज का पार्टिकल लिया जिसकी मास m है और इसको यहाँ से रिलीज कर दिया। क्या कर दिया, यहाँ से रिलीज कर दिया। मुझसे पूछा है कि इस चार्ज पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, माइनस क्यू की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, राइट। निकाल ली है, इस माइनस क्यू चार्ज की मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल ली है, राइट। तो कैसे करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से। अच्छा, सवाल ये है सबसे पहले कि कहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी वहाँ पर होती है जहाँ पर एक्सेलरेशन 0 होता है, जहाँ फोर्स 0 होती है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, तो वो होगी यहाँ पर। पूछो क्यों, क्योंकि जब यहाँ पर आ जाएगा, देखिए यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन कैसे होगी, इसे फोर्स ऐसी लगेगी और इस वाले की वजह से फोर्स ऐसी लगेगी, दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, एफ रिजल्टेंट, राइट। जब पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा तो इस पर फोर्स इधर लगेगी, उस पर फोर्स इधर लगेगी, नेट फोर्स 0 हो जाएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है इसका। अब अपन कंप्यूट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, फिर कंक्लूड करके बताऊंगा क्या होता है इसमें। तो मैं बोल सकता हूँ इस पॉइंट को ए मान लो, इस पॉइंट को बी मान लो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए बराबर काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एट ए 0, पोटेंशियल एनर्जी एट ए, इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी लेंगे, दैट इज इक्वल्स टू पेयर वाइज पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, या इन दोनों की लिखेंगे के माइनस क्यू कैपिटल क्यू डिवाइड बाय दिस डिस्टेंस विच इज डी √2d,
राइट। इन दोनों की लिखेंगे दैट इज प्लस के माइनस क्यू कैपिटल क्यू डिवाइड बाय रूट 2d, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों तो रेस्ट पर है, मूव यही करेगा, इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी दैट इज हाफ एम वी मैक्स का होल स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी बी, इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी दैट इज के क्यू माइनस क्यू डिवाइड बाय डी प्लस के क्यू माइनस क्यू डिवाइड बाय डी। सॉल्व कर लेंगे, मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगी। अब इसमें होशियार बच्चे एक सवाल पूछते हैं कि सर अगर आप बोल रहे हो कि हम जो पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं वो पॉइंट चार्जेस, दो पॉइंट चार्ज को मिला के लेते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल लिख रहा हूँ, यूए लिख रहा हूँ, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो एक तो ये बन गया, तो आपने लिख दिया सर ये है, सही है। एक ये वाला बन गया तो पोटेंशियल एनर्जी ये आ गई, सही है। लेकिन यार ये वाला भी तो बन रहा है दो चार्ज, इसका भी तो कन्फिगरेशन लिखो ना पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे क्या है, एक और पोटेंशियल एनर्जी दैट इज यू ऑफ क्यू क्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी के क्यू क्यू डिवाइड बाय 2d। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल लिखेंगे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब मैं इस तरफ लिखूंगा, यू बी लिखूंगा, बी पे पोटेंशियल एनर्जी, तो मैं बोलूंगा कि जब बी पे पोटेंशियल एनर्जी होगी तो एक तो ये वाला बनेगा पेयर, एक ये वाला पेयर बनेगा और एक ये वाला पेयर बनेगा, तो उसकी कितनी आ जाएगी, यू ऑफ क्यू क्यू। पूछो क्यों? क्योंकि यार ये तो फिक्स्ड है, ये तो अपनी जगह पे है, तो हम बोल सकते कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है, एनर्जी में कंजर्व है, जितनी एनर्जी इनिशियल है उतनी फाइनल है। तो भाई साहब ये वाली एनर्जी जो इनिशियल थी उतनी फाइनल है, क्योंकि ये तो मूव ही नहीं कर रहे हैं, राइट। इसलिए मैंने बोला कि दोनों कट जाएंगे, इसलिए मैंने नहीं लिखा। लेकिन सही कंसेप्ट यही है कि हमें ये दोनों लिखने चाहिए, ठीक है। तो इससे हम लोग ये निकाल देंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात और आप नोट करिएगा, कभी ये क्वेश्चन आएगा, देखिए जब भी क्वेश्चन आएगा, जब जेईई मेन से एडवांस में, तो उसके एक ऑप्शन तो ऐसे रहेंगे कि मैक्सिमम वेलोसिटी बताओ। एक ऑप्शन और हो सकता है, ऐसा बन सकता है कि मान लीजिए अगर वो ये डिस्टेंस x है, मान लो ये डिस्टेंस कितनी x, और बोला कि x इज वेरी वेरी लेस देन d, मतलब ये जो x है इस d डिस्टेंस से बहुत छोटी है, राइट। तो ऑप्शन बोलेगा क्या इसका मोशन SHM होगा, और SHM होगा तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो कैसे करोगे, अरे इसकी वेलोसिटी निकाल ली मैंने, और अगर SHM प्रूव करने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखाते हैं x के, ये अगर दिख गया तो SHM होगा, राइट। और कंक्लूजन यही है कि अगर ये वैल्यू इस वैल्यू से बहुत छोटी है तो आप फोर्स लिख के देखिएगा, यहाँ पर SHM होगा, ठीक है, SHM होगा। उसका टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, एक बार फोर्स निकालिए, फोर्स को लिखिएगा m इंटू एक्स, मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन SHM के केस में कैसे लिखते हैं, ओमेगा स्क्वायर x। यहां से मेरे पास ओमेगा आ जाएगा, और ओमेगा आ गया तो मैं टाइम पीरियड लिख दूंगा, बिकॉज टाइम पीरियड इक्वल्स टू टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है। ये इसका कंक्लूजन है, राइट। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है इसका, राइट, उससे देख लेते हैं। क्वेश्चन है, इसमें काफी सारे कंसेप्ट यूज करेंगे, राइट। इसमें एक कंसेप्ट होगा, असल में कोलिजन का कंसेप्ट भी यूज होगा, और उससे हम लोग तब पढ़ेंगे जब हम लोग कोलिजन वाला चैप्टर पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए अभी क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कि मेरे पास एक चार्ज यहाँ पर है कैपिटल Q, ठीक है, और एक चार्ज मेरे पास यहाँ पर स्मॉल q, राइट। एक कैपिटल Q है, एक स्मॉल q है, ठीक है। और कैपिटल Q यहाँ इसकी तरफ आ रहा था, इनके बीच की इनिशियल डिस्टेंस d थी, ठीक है। और कैपिटल Q की वेलोसिटी थी वो u थी, वो इसकी तरफ आ रहा था, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, मतलब ये रुका हुआ था उस पोजीशन पे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले समझते हैं इस क्वेश्चन में होगा क्या, इस क्वेश्चन में क्या होगा। तो देखिए अब ये दोनों फ्री टू मूव है, ये दोनों फ्री टू मूव है, तो क्या होगा, ये इधर भाग रहा है, इनके बीच की फोर्स और रिपल्सन लगेगी, तो इसमें फोर्स और रिपल्सन इस डायरेक्शन लगेगी, राइट, और इसमें फोर्स और रिपल्सन इस डायरेक्शन लगेगी, राइट। इसमें फोर्स और रिपल्सन इस डायरेक्शन में, इसमें फोर्स और रिपल्सन इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, ये जो है इस रिपल्सन की वजह से इसमें एक्सेलरेशन आएगा, और इस एक्सेलरेशन की वजह से ये भागना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अच्छा, इसका क्या होगा, इसका ये होगा कि इसकी वेलोसिटी u इस तरफ है, राइट, इसकी वेलोसिटी u इस तरफ है, तो मैं बोल सकता हूं, और इसकी फोर्स इधर लग रही है, तो इसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन भी इधर है, तो इसमें क्या होगा, रिटार्डेशन होगा, तो इसमें क्या होगा, इसकी वेलोसिटी घटने लग जाएगी,
तो मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है कि इनके बीच का मिनिमम सेपरेशन, क्या बताना है मुझे, मिनिमम सेपरेशन, क्या बताना है इनके बीच का मिनिमम सेपरेशन, कि भाई इनके बीच में मिनिमम सेपरेशन कितना होगा। ठीक है, तो देखिए पहली बात तो ये समझिए कि यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। बताइए एक्सटर्नल फोर्स इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए अगर मैं इसको सिस्टम मान लूँ तो इस पर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लग रही है जो कि इंटरनल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, इसलिए हम कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी बात क्या है कि मान लीजिए किसी समय पे एट एनी टाइम टी मैं बोल सकता हूँ कि ये चार्ज क्यू है, ये स्मॉल चार्ज क्यू है, और एट द टाइम ऑफ मिनिमम सेपरेशन, जब इनके बीच की मिनिमम सेपरेशन होगी तो इसकी वेलोसिटी मान लो v1 हो गई, इसकी वेलोसिटी v2 हो गई। ठीक है, जब इनके बीच की क्या होगी, मिनिमम सेपरेशन होगी। ठीक है, जब क्या होगा, इनके बीच का मिनिमम सेपरेशन होगा। अच्छा तो मेरे को क्या निकालना है, R1 निकालना है। अननोन क्या यहाँ पे, v1 भी v2 भी अननोन है, इतने अननोन है मेरे पास, राइट। अब देखिए कंसेप्ट ये है कि एट द टाइम ऑफ मिनिमम सेपरेशन, समझिए एट द टाइम ऑफ minimum separation, at the time of minimum separation their velocity become equal। मतलब जब इनके बीच का मिनिमम सेपरेशन आएगा तो इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। जब इनके बीच का मिनिमम सेपरेशन आएगा तो इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, राइट। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि जब इनका मिनिमम सेपरेशन आएगा तो ये v1 और ये v2 क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, राइट। तो ये दोनों वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ठीक है, ये वेलोसिटी क्या होगी, बराबर होगी मेरे पास मिनिमम सेपरेशन के समय पर। ठीक है, तो देखिए अब ये दोनों बराबर कैसे हुई इसको समझते हैं। ये दोनों बराबर ऐसे होंगी कि देखिए ये मेरे पास कैपिटल क्यू है, स्मॉल क्यू है, ये v वेलोसिटी भाग रहा था इसकी तरफ, है ना, ये यहाँ पर रेस्ट पे था, तो ये भी भाग, अब इस पर फोर्स रिपल्सन लगी, भागना स्टार्ट करेगा, ये रुकना स्टार्ट करेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इसकी स्पीड बढ़ रही होगी, इसकी घट रही होगी, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे इनकी दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाएगी, वही पॉइंट क्या होगा, मिनिमम सेपरेशन होगा। ये मेरी फाइनल पोजीशन है, ये मेरी इनिशियल पोजीशन है। अब मैं क्या लगाऊंगा, इनिशियल और फाइनल के बीच में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैं बोलूंगा के आई प्लस यू आई बराबर के एफ प्लस यू एफ, के आई प्लस यू आई बराबर के एफ प्लस यू एफ। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में ये रेस्ट पे था, ये मोशन कर रहा था, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ m, इसका मास मान लीजिए m1 है, इसका मास m2 है, तो हाफ m1 इंटू यू स्क्वायर, राइट। और इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी, इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, k q डिवाइड बाय d बराबर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी समय इन दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, तो बोल सकते हैं दैट इज हाफ m v स्क्वायर, m1 v स्क्वायर प्लस हाफ m2 v स्क्वायर प्लस इनकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, k q अपॉन r मिनिमम। आर मिनिमम मुझे निकालना है, लेकिन अभी भी क्या है, v अननोन है, तो मैं क्या यूज करूंगा, कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये कहता है कि अगर मेरे पास एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, अगर मेरे पास एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो मेरा मोमेंटम जो रहेगा, लीनियर मोमेंटम जो रहेगा वो कैसा रहेगा, कंजर्व रहेगा। कैसे ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मुझे पता है कि एक्सटर्नल फोर्स बराबर dp बाय dt, एक्सटर्नल फोर्स बराबर dp बाय dt, राइट। और चूंकि जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा, तो यहां से मोमेंटम क्या आ गया, कांस्टेंट। तो मोमेंटम कंजर्व है, इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। इसका मास, इनिशियल मास m1 इंटू वेलोसिटी u, इसका मास m इंटू वेलोसिटी जीरो, तो जीरो हो जाएगी, बराबर इसका मास m1, इसकी वेलोसिटी कितनी है u, प्लस इसका मास m2 इंटू इसकी वेलोसिटी u। यहां से मेरे पास v, तो मेरे पास v आ जाएगी, v को यहां रख दूंगा, राइट, v को यहां रख दूंगा, ये मेरे को मिल जाएगा, ये मुझे पता है, तो ये मेरे पास r मिनिमम आ जाएगा। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था जिसमें हम लोगों ने ये कंसेप्ट देखा कि कहीं दो चार्जेस के बीच में मिनिमम सेपरेशन कब होगा, जब उनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, राइट। पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट हमने कंसेप्ट देखा आर मिनिमम का, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का,
है, और तीसरा क्वेश्चन देगा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, आगे हम लेक्चर में पढ़ेंगे सेल्फ एनर्जी, एनर्जी डेंसिटी, ये सब पढ़ेंगे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।